पढ़ने जा रहे हैं बिहार में जो भी समाचार पत्र हुआ था ना, जो जो आया था उसके बारे में। ठीक है, जैसे कि पहला है, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। कुछ दिया हुआ है आपको कथन, जिसमें से आपको सही चुनना है। बिहार का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किसने किया? तो तुम बोलना कबीरुद्दीन अहमद ने। किसने किया? कबीरुद्दीन अहमद ने 1850 में। कल जो आंदोलन हुआ था, रोड पे जा रहा था, उस आंदोलन को भी ऑर्गेनाइज एक कबीर नाम का लड़का ही किया था, इसे याद कर सकते हैं। डच प्रिंटिंग प्रेस का नाम मुता कोबरा था। मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस जो कबीर स्थापना किया ना, उसके डच भी स्थापना किया, उसका नाम था मुता कोबरा। कैसा नाम है? बिहार में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कहाँ हुआ? तो बोलना सासाराम में। कहाँ हुआ? इसको कैसे याद रखेंगे? तो मतलब कि प्रिंट कराने कहाँ गए थे हम? सासाराम। सासाराम क्या प्रिंट कराने गए थे? सासाराम। तो सास का साड़ी प्रिंट कराने गए थे, इसे याद कर सकते हो। तो याद हुआ कबीरुद्दीन अहमद, ये मुदा कोरबा और सासाराम। याद हुआ? 1850 में। कब प्रिंटिंग प्रेस बिहार में पैदा आया? 1850। बिहार में पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु। हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु। लेकिन ये जो बिहार बंधु था ना, देखो समाचार पत्र दो तरीके से आता है न्यूज़पेपर। एक तो डेली वाला न्यूज़पेपर आता है, डेली तुमको मिलेगा, और एक पूरे सप्ताह में आता है एक बार, उसको बोलते हैं साप्ताहिक, वीकली। तो जो बिहार बंधु था ना, ये डेली वाला था। क्या ये बिहार बंधु था ना, ये सप्ताह वाला था। ये पहला ऐसा हिंदी समाचार पत्र है सप्ताह वाला। कौन वाला? वीकली वाला। तो ऐसे याद करो। ऐसे भी जो भी मित्र बंधु होता है, तो उससे तो तुम लोग क्या करते हो? सप्ताह में मिलते हो ना, डेली थोड़ी ना मिलोगे। डेली मिलोगे तो फिर पढ़ाई कब करोगे? वीक में एक बार मिलते हैं। तो बिहार बंधु, ये जो बिहार बंधु का है ना, कहाँ से निकलता था सर ये न्यूज़पेपर? तो पटना से। पटना ही सबसे मेन जगह है। 1874 में। कब? 1874 में। बिहार बंधु कैसा सब न्यूज़पेपर था? साप्ताहिक की दैनिक? दैनिक मतलब डेली, साप्ताहिक। कैसे याद रखेंगे कि हम लोग बंधु से क्या करते हैं? सप्ताह में मिलते हैं। लेकिन यही पूछ दें कि बिहार का पहला ऐसा हिंदी न्यूज़पेपर बताइए जो कि डेली आता था, दैनिक समाचार पत्र। तब हो जाएगा उसका नाम सर्व हितैषी। तब उसका नाम क्या हो जाएगा? हितैषी। वो कहाँ से आता था? पटना से। वो कहाँ से आता था? कब? 1890 में आया। कब आया? 1890। तुमको एक बात हितैषी, ठीक है ना? ठीक है, तो सर्व हितैषी। लेकिन डेली आने वाला कौन है? सर्व हितैषी। 1890 में निब्बा, इसे याद करो। ये भी पटना से आता था। अब इसको कैसे याद रखें? तो डेली हम लोग क्या करते हैं? सभी लोग का हितैषी मतलब क्या होता है? कि भला करना। डेली हम लोग सभी लोग का क्या करते हैं? हितैषी करते हैं। तो दैनिक क्या हो जाएगा? सर्व हितैषी। सप्ताह में कौन मिलता है? बंधु। याद हो गया? 74 90। बिहार में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1850 में आया था कबीर अहमद के द्वारा। हाँ, बहुत बढ़िया। बिहार का पहला, अगर आपसे पूछे कि बिहार का पहला इंग्लिश समाचार पत्र कौन था सर, अब इंग्लिश पे आ गए। बिहार का पहला इंग्लिश समाचार पत्र कौन था? द बिहार हेरोल्ड। उसका बुक का नाम क्या नाम था? द बिहार हेरोल्ड। कब आया? 1875। बिहार बंधु सबसे पहले आया था 1874। उसके बाद इंग्लिश वाला आया, इंग्लिश में मिला न्यूज़पेपर द बिहार हेरोल्ड। मतलब उस समय इंग्लिश पढ़ता था लोग, हाँ पढ़ता था। बिहार हेरोल्ड का प्रकाशन, मतलब इसको लाने वाला आदमी कौन था? तो इसको लाने वाला आदमी था गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेरोल्ड किसने छापा था? गुरु प्रसाद सेन नाम के आदमी ने। बिहार का ये बिहार हेरोल्ड का प्रकाशन मुजफ्फरपुर से होता था। गलत बात है, मुजफ्फरपुर से होगा। कहाँ से होगा? पटना से होगा। ठीक है, याद हुआ? अब यहाँ पे
बिहार टाइम का प्रकाशन एक बिहार टाइम्स नाम का बुक था, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है बिहार टाइम्स। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1894 में। बिहार हेरोल्ड दूसरा, एक बिहार टाइम्स है। बिहार हेरोल्ड आया था 1874 में, यह है 1894 बिहार टाइम्स। इसको 3 आदमी मिलके इसको लिखता था। सच्चिदानंद सिन्हा, नाम तुमको हाँ, सुना हुआ लगा, सुने बिहार हैं। के लिए बहुत काम किए हुए हैं। हाँ, अभी तो पढ़ाए थे। महेश नारायण, आनंद किशोर और श्री कृष्ण सहाय। कृष्ण सिंह का तो नाम सुनिए, कौन थे? बिहार के पहले सीएम। तो ये लेकिन नंद किशोर, ये श्री कृष्ण सहाय है, सिंह नहीं है। तो इसमें कौन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर, श्री कृष्ण सिंह। देखो इस सब के नाम में देखो भगवान जैसा है। सच्चिदानंद जैसे लग रहा सच्चा भगवान, महेश भगवान का नाम है, नंद भगवान का नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है। और सर इसमें ये न्यूज़पेपर में इतना आदमी आया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगा। इसी में हम एक बार ये भी पढ़ाए थे कि पहली बार अलग बिहार चाहिए हमको। बिहार पहले साथ में था, उड़ीसा और बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था। हम लोग उड़ीसा और बंगाल से अलग हुए, फिर बिहार से अलग कौन हुआ? झारखंड। तो पृथक बिहार का मांग रखा गया था इसी में पहली बार, याद हुआ? फिर से तुमको बिहार टाइम्स का प्रथम संपादक कौन थे? महेश नारायण। मतलब इसका संपादक मतलब क्या होता है? एडिटर। एडिटर को नहीं होता है, न्यूज़पेपर एडिटर। देखो ये चारों मिलकर लिखा, ये बात सही है। ये न्यूज़पेपर जो है बिहार टाइम पे चारों मिलकर लिखा, बहुत बढ़िया बात है सर 1894 में। लेकिन इसका पहला एडिटर कौन था? पहली बार इसको लिखने का कौन प्रयास किया? महेश। कौन लिखने का प्रयास करे? महेश। बिहार टाइम्स, याद हुआ? कब आया था? 1894 में। अब आओ, बिहार टाइम्स द बिहारी ने पृथक बिहार आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया। अभी तो हम आपको पढ़ाए हैं कि बिहार टाइम्स में अच्छा ये बताओ, तुमसे पूछा कि सबसे पहली बार अलग बिहार चाहिए किस न्यूज़पेपर में बोला गया था? बिहार टाइम्स, जो तीनों मिलकर लिखा था। लेकिन उसके साथ साथ द बिहारी नाम का भी एक न्यूज़पेपर था। बिहार टाइम्स अलग है, द बिहारी न्यूज़पेपर अलग है। इसमें भी पहली बार बिहार हमको अलग चाहिए, इसका मांग रखा गया था। ठीक है। बिहार टाइम्स से जुड़े सच्चिदानंद सिन्हा ने इसको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता, बताए थे। बिहार को बनाने वाले का नाम किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार टाइम्स और बिहार न्यूज़ को मिलाकर द बिहारी का प्रकाशन किया गया। अच्छा देखो यहाँ पे झोंझ है, एक है बिहार टाइम्स, ये तो पढ़ ले, सच्चिदानंद सिन्हा वाला। और एक है एक है तुमको नहीं, बिहार न्यूज़, एक है बिहार न्यूज़। इन दोनों को मिला के एक बुक बनाया गया जिसका नाम है द बिहारी। ये तीनों में मांग किया जा रहा है बिहार के लिए। तो द बिहारी कैसे बना? बिहार टाइम्स बिहार न्यूज़ को मिला के द बिहारी बुक बना, याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा। एक बुक है सर्च लाइट। क्या है? सर्च लाइट। सर्च लाइट कब हुआ बुक का प्रकाशन? 1918 में। कैसे याद करोगे? ये इंग्लिश का बुक है, नाम से ही पता चल रहा है। जब तुम 18+ का होगा, हम बताए थे 18 साल होने पे सब अधिकार मिलता है, तो 18 साल होगी तो तुम सर्च करोगी, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है ना। इसको लाने वाला बुक कौन था? तो मुरली मनोहर प्रसाद। लाने वाला आदमी कौन था? मुरली मनोहर प्रसाद। मेन आदमी यही था। लेकिन इसको सबसे पहली बार लिखा कौन था? पहले एडिटर सर हैदर अली। अब तुम बताओ, तो तुमको आज एक इनाम देंगे। एक पाचक हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये बिहार टाइम्स जो है उसका पहला संपादक कौन था? एडिटर महेश नारायण। लेकिन मेन आदमी कौन भूमिका निभाया? सच्चिदानंद सिन्हा। इसी तरीके से जो सर्च लाइट है उसमें पहला आदमी कौन था लिखने वाला? सैयद हैदर अली। लेकिन मेन आदमी कौन था? मुरली मनोहर।
1930 में क्या हुआ था, हमेशा पढ़ाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बारे में है ना इस न्यूज़पेपर में अच्छा से लिखा गया था, याद हुआ। उसके बाद यहाँ पे मुरली मनोहर प्रसाद सर्च लाइट के एडिटर थे। सर्च लाइट का पहला संपादक हैदर अली था, सही है कि गलत? सही है। 1885 में सर्च लाइट का प्रकाशन बंद कर दिया गया क्योंकि इसके स्थान पे हिंदुस्तान टाइम्स पटना संस्करण का शुरुआत हुआ। बोल रहा है ना कि जो सर्च लाइट है इसमें तो अंग्रेज़ों का खुलासा हो रहा है, तो बोल रहा है इसको 1885 में इसको बंद कर दिया गया। इसको बंद किया गया, इसके जगह पे एक नया बुक, इसका नाम बदल दिया गया, हिंदुस्तान टाइम्स पटना। सर्च लाइट की जगह पे एक इसका बिहारी टाइम्स और हाँ ये हिंदुस्तान टाइम्स पटना, हाँ, तो इसके जगह पे हिंदुस्तान टाइम्स पटना आया। लेकिन ये चीज़ गलत दे दिया यहाँ पे एग्जामिनर के 1885 नहीं 1985। 1885 में क्या हुआ था याद है? कांग्रेस का स्थापना, पढ़ाई में ना, कांग्रेस बना था। ठीक है। मदरलैंड भी एक बुक का नाम, समाचार पत्र है। पहले जो सब पढ़ रहे थे वो सब क्या था? बुक था। ये सब क्या है? न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर बुक में अंतर है ना, तो ये पढ़ रहे हो। मदरलैंड को किसने लाया? मजरुल हक ने। किसने लाया? मजरुल हक। ये बिहार के थे। कई बार मदरलैंड का नाम जुड़ जाता है किसे? अबुल कलाम आज़ाद से, तो बोलना वो गलत है, मजरुल हक ने लाया था। ठीक है ना। मदरलैंड का प्रकाशन गया से होता है। बताओ गया से काहे होगा? पटना से होगा। मेन तो सब चीज़ पटने से हो रहा है। मदरलैंड का प्रकाशन असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया। असहयोग आंदोलन अलग है जो 1920 में चला है, जिसको बोलते हैं ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अच्छा अभी हम एक चीज़ बताएं, तुम बताएगा तुम दिमाग समझेंगे, तेज है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन से न्यूज़पेपर चल रहा था? 1930 में थोड़ा देर पहले पढ़ा है, सर्च लाइट। सर्च लाइट। ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है? मदरलैंड। मदर कैसे याद कर सकते हो कि हम लोग मदर को सहयोग करते हैं ना, तो मदरलैंड और सहयोग आंदोलन के बारे में बता रहा है। ठीक है। बिहार में पत्रिका का जनक किसी को बोला जाता है ना, तो वो मदन मोहन भट्ट है। आलिया भट्ट सुने हो? आलिया भट्ट के दादा परदादा है मदन मोहन भट्ट। वही बिहार में न्यूज़पेपर को क्या किए? जन्मदाता है, मतलब सबसे ज़्यादा पहली बार जन्मदाता, मतलब क्या है कि शुरुआत की है, ऐसा कर सकते हो। अब बिहार का जन्मदाता किसको बोलते हैं ये बता दो, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। बहुत बार उसका नाम मैं बताया, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री थे ना मोहम्मद यूनिस, लेकिन बाद में इस्तीफा देके कौन बने थे? कृष्ण सिंह। याद आ रहा कहानी? वहाँ पे बैठ के पढ़ाए थे। सही है। 1924 में ये बने थे मोहम्मद यूनिस। 1914 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन किए। हाँ देखो, एक बिहार टाइम्स है, एक बिहार टाइम्स है, तो वो लोग मिलके कर रहा था, 3-4 आदमी, सच्चिदानंद सिन्हा, मदन महेश नारायण, कृष्ण सहाय और नंद किशोर। एक बिहार न्यूज़ था, एक द बिहारी था, वो सब अलग कहानी है। इसका बुक का नाम है पटना टाइम्स। ये और एक और मोहम्मद, था ना हिंदुस्तान हाँ टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स। वो किस बुक का चेंजिंग था? तो वो मदरलैंड को चेंजिंग कर दिया गया था हिंदुस्तान टाइम्स में। ये बुक कौन है? द पटना टाइम्स। इसका शुरुआत कौन किया? मोहम्मद यूनिस। कैसे याद कर सकते हो? तो इसको जब निकाल दिया गया ना, इस्तीफा इसको दे दिया गया, निकाल दिया गया सीएम से, तो ऐसे बोला कि पटना में मेरा भी कभी टाइम आएगा, मतलब फिर हम फिर से कभी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये 1924 में किया था, यहाँ पे 1914 लिखा है। द पटना टाइम्स आज भी लगातार प्रकाशित हो रहा है। आज क्यों होगा? कैया का बुक है, अब ख़त्म हो जाएगा, वो सब होता है। अभी हम लोग नहीं देखते, दैनिक जागरण पढ़ते हैं और हिंदुस्तान पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो पटना में अपना टाइम आएगा। ठीक है। तो याद रखना है, मोहम्मद यूनिस के बुक का नाम क्या है? बिहार टाइम्स की पटना टाइम्स।
पटना टाइम्स। और बिहारी टाइम्स वो सच्चिदानंद सिन्हा वाला, ठीक है। दरभंगा के एक राजा थे, दरभंगा कभी गया है? वहाँ पे किला कितना बड़ा बड़ा है। हाँ, वो जो घूमे भी किला है हैं। ना, वो सब एक ही राजा का नाम है, कामेश्वर सिंह, नाम सुना होगा। इसी ये भी वो समाचार पत्र निकालते थे राजा होके। इनके समाचार पत्र का नाम था इंडियन नेशन। क्या नाम था? इंडियन नेशन। क्या नाम था? इंडियन नेशन। मतलब ऐसे याद करो, इनको याद करने का ट्रिक ऐसे कि इंडिया यानी कि नेशन के लिए भी कुछ काम किए, एक खाली किला ही नहीं बनवाते रहे, नेशन के लिए कुछ काम किए जिसमें समाचार पत्र भी निकाले, ठीक है। इंडियन नेशन। सर्च लाइट का हिंदी सह प्रकाशन प्रदीप के नाम से होता। सर्च लाइट किसकी बुक थी? मुरली मनोहर की, 1918 में आया था। इसका नाम चेंज करके हम लोग 1985 में क्या कर दिए थे? हिंदुस्तान टाइम्स। लेकिन ये इंग्लिश में आता था ना सर्च लाइट, लेकिन इसका हिंदी में भी वर्जन आने लगा प्रदीप नाम से। किस नाम से? प्रदीप नाम से। द इंडियन नेशन के हिंदी संस्करण का नाम आर्यवर्त था, जिसका प्रकाशन दरभंगा से होता। अब जो इंडियन नेशन बुक था किसका है, सही से बता दो। इंडियन नेशन कामेश्वर हाँ, सिंह। कामेश्वर सिंह कि नेशन के लिए भी काम किए थे। अब इसका भी हिंदी वर्जन आने लगा, उसका नाम है आर्यवर्त। क्या नाम है? आर्यवर्त। याद रहेगा। फिर है यहाँ पे धर्म नीति तत्वों पत्रिका का प्रकाशन 1880 में पटना से हुआ। धर्म नीति तत्व पत्रिका एक कुछ अजीब नाम है, इसका प्रकाशन 1880 में पटना से हुआ। ये बात सही है। यह उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। क्या ये उर्दू भाषा में प्रकाशित होगा? धर्म नीति लग रहा है ना संस्कृत से संबंधित है, तो ये संस्कृत में होगा ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बिहार बंधु का प्रकाशन कब हुआ था? बिहार बंधु का 1850 में। 1850 में तो 1874 में हुआ था। ठीक है। और द बिहार हेरोल्ड बिहार हेरोल्ड 1890 में। 1894, बहुत हद तक सही समझी, ठीक है। सर्वहितैषी कब होता था? ये याद करना है, आखिर में बताएंगे। सर्वहितैषी 1890। निब्बा सबका हित में सोचता है, इसे याद करो। निब्बा निब्बी स्कूल में सुना होगा, निब्बा निब्बी। निब्बा निब्बी इसको कहते हैं जो छोटा उम्र में गलत चीज में पड़ जाता है। क्षत्रिय एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन हिंदी में 1881 में पटना से होता था। क्षत्रिय एक बुक का नाम है, ठीक है। ये महीना में आता था, सप्ताह में अलग है, महीना वाला अलग है। सप्ताह में बंधु से मिलते हैं, डेली सर्वहितैषी करता है निब्बा, और महीना में क्षत्रिय से मिलते हैं। ऐसे याद करो। ये हिंदी भाषा में 1881 से। लक्ष्मी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1903 में गया से होता। हाँ, अब सारा अभी तक देखे तो पटना से हुआ, लेकिन वो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी आता है जाता है, आया गया, तो ये लक्ष्मी वाला गया से। एक बालक नाम का पत्रिका था, ये भी महीना वाला था, ये पटना से हिंदी में आज़ादी के समय प्रकाशन होता था, ठीक है। अब है यहाँ पे देवानी पत्रिका का प्रकाशन 1960 में मुंगेर से होता। एक है देवानी पत्रिका, क्या है? देववानी। देववानी मुंगेर में देखा है, दुर्गा जी बैठती है। मुंगेर का दुर्गा जी सुना है? बड़ा बड़ा आँख वाला दुर्गा जी का फोटो नहीं दिखा है, एकदम बड़ा बड़ा आँख वाला, वो मुंगेर की दुर्गा जी हमको बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे याद रखो, वहाँ पे देववानी मुंगेर से संस्कृत में। शिक्षा डाइजेस्ट नामक एक समाचार पत्र है, वो हिंदी से पटना में। एकावंतिका ये भी हिंदी से 1952 में, ठीक है। बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन पढ़ाए थे। इसका वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। बाबा नागार्जुन को मैथिली साहित्य का यवी बोला जाता है। बिल्कुल सही है, मैथिली के लिए खूब काम किए थे। इनके बुक का नाम था, बताए थे, इससे बच के रहो रे। इनके बुक का नाम था ये बलचनामा। एक पाड़ो था, ये याद रहता है पाड़ो याद, बहुत बढ़िया। एक है बटेश्वर नाथ, इनके बुक का नाम है। अब यहाँ पे देखो सर,
इंग्लिश पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, उर्दू मुसलमान लोग के लिए भी तो कुछ ध्यान दीजिए। तो बिहार में पूछेगा ना पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था, तो बोलना नरूल अनवर। क्या नाम है? नरूल अनवर। नरूल अनवर। मतलब उर्दू लोग का कोई रूल चलता था नहीं, इसे याद करो। ये कहाँ से प्रकाशन होता था, मतलब कहाँ से ये प्रिंटिंग होता था? आरा से। ये पटना से नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होना। पटना से नहीं, आरा उरा में लग रहा है कि आरी चलाता था मुस्लिम सब ज़्यादा, इसका वहाँ से हो रहा है। इसके इसको लिखता कौन था? एडिटर। देखो बुक का जो लिखता है उसको बोलते हैं राइटर, न्यूज़पेपर जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश? एडिटर। एडिटर, हिंदी में संपादक। तो इसको मलिक मोहम्मद हासिम नाम के आदमी थे, वो नूरुल अनवर लिखता था। तो उर्दू का पहला कौन है? नूरुल अनवर। लिखा कौन? हासिम। बस इतना याद करो, लास्ट शब्द हासिम। एक है किरण या नई किरण, किस भाषा का समाचार पत्र है? तो ये दरभंगा से निकलता था, किरण नाम का समाचार पत्र, ये भी उर्दू का था। ठीक है। फिर है विद्यापति। पता है ना इसका नाम कितनी दफ़ा तुमको हम याद करवाएं? इसको मैथिली का कोकिला बोला जाता है। विद्यापति का प्रमुख रचना क्या है जिसके नाम में वली कृति लगा हो? पदावली, कृति, कृति प्रतिका। एक और भी है, बता देगा तो समझ जाएंगे, जीनियस है। ग से शुरुआत होता है, गौरक्षा, चक्रवाल, ऐसे भी है। विद्यापति शिव सिंह के दरबार में थे, बताए थे। एक शिव सिंह राजा थे मैथिली के, उसके दरबार में थे। ये वैनवार वंश के थे, वैनवार वंश के। एक ज्योतिष ठाकुर थे जो कि हरि सिंह के दरबार में थे। इनके बुक का नाम क्या था? वर्ण रत्नाकर। याद आ रहा है? फिर भी तुम ये मेमोराइज कर दे रहे हैं ना, बहुत तुम्हारी उम्र में तो कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा ये सब, फिर भी तुम सुन ले रहा, बहुत बड़ी बात है। अब ये देखो, ये जो है बुक क्या है, अगर तुम बता देगा तब मान जाएंगे। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र। हाँ, सर्वहितैषी। तो क्या मार्क आएगा एग्जाम में? यहाँ देखो, सर्वहितैषी। ठीक है। अब किस में पूछा है बीपीएससी एग्जाम, तो सर्वहितैषी कैसे याद करें कि हम लोग हर दिन सबका क्या करते हैं? हित में करते हैं। ठीक है। और सर्वहितैषी कब हुआ था? निब्बा सबका हित करता है, 1890। में था। ठीक है। ठीक है। तो दिन भर सबका हित करेगा कौन? निब्बा, 1890। लेकिन वे पूछता कि पहला साप्ताहिक कौन था, तो बिहार बंधु। कब? 1874। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादक कौन किया? अब तो कई किस में पूछा है? एक पुलिस, बिहार पुलिस। ये किस में पूछा है? बिहार पुलिस। सर्च लाइट कौन किया बताना? ऊपर की जो ऑप्शन देखना। हाँ, बंद कर दिया। रामनाथ चटर्जी, मोहम्मद हासिम, मुरली मनोहर। ये क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त में से एक से अधिक। सब किया था। सब किया था मिल के इस सर्च लाइट को। ठीक है। इसके पहले कौन थे? पहला इसका एडिटर पता है थे? सर सैयद करके वो नाम था। 1818 में ये प्रकाशित होता था। इसका नाम सैयद हैदर अली। हाँ, बहुत बढ़िया। 1985 में इसका नाम हिंदुस्तान टाइम्स कर दिया गया था, याद है? और ठीक है। तो रामनाथ चटर्जी, मोहम्मद हासिम, एक हासिम करके एक और भी आदमी था जो जिसके नाम में हासिम मारा था, और वो नूरुल अनवर करके बुक लाया था उर्दू का पहला। याद आ रहा है? यहाँ देखो, देखो मलिक मोहम्मद हासिम। यहाँ देखो, ये कहाँ गया? इसका प्रथम प्रकाशक सर सैयद हसन हुसैन था। इसका दूसरा संपादक महेश्वर प्रसाद, और तीसरा कौन था? मुरली मनोहर। कौन था? मुरली मनोहर। कौन था? मुरली मनोहर। सर्च लाइट का स्थापना कौन हुआ? 1918 में सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम। द्वि साप्ताहिक, मतलब सर्च लाइट से बहुत सच्चिदानंद भी जुड़े हुए हैं, हसन इमाम भी जुड़े हुए, हम पीछे बताना भूल गए थे। और इसे सर सैयद हसन तो पहला वाला है ही, ये मुरली मनोहर तो है ही, महेश्वर प्रसाद है। महेश नारायण दूसरा है, महेश नारायण उससे जुड़ा हुआ था। महेश नारायण बिहार टाइम्स। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो सैयद हासिम। अब ये देखो, फिर ये पूछा 71 वाला में। अब इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ना सीख जाओ। अमॉन्ग द विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर ऑफ बिहार विच वाज फर्स्ट वन ऑफ गेट पब्लिश्ड।
इसमें से कौन बिहार में सब प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर है? इसमें इंग्लिश हिंदी की बात नहीं कर रहा है, इसमें ना ही पूछ रहा है इंग्लिश, ना ही पूछ रहा है हिंदी। हिंदी बोलते तो हम लोग मार के आ जाते बिहार बंधु, लेकिन इसमें इंग्लिश हिंदी नहीं बोल रहा है, सीधे पूछ रहा है सबसे पहले कौन है? पटना हरकरा। पटना हरकरा। ये थोड़ा यूनिक हम नहीं बताए थे। कई बार एग्जाम में भी होता है कि कुछ ऐसा चीज़ पूछ देगा कि तुम पढ़ ही के नहीं गए थे, समझ में आ गया? तो पटना हरकरा ना कब हो रहा है? 1844 में। जबकि बिहार बंधु कब हो रहा था? 1874 में। तो उससे भी पहले पटना हरकरा। और 1818 में हम तुमको बताया था सर्च लाइट, याद है? तो पटना हरकरा भी एक बुक का नाम है। वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम द बिहार। ऐसे हम लोग एक बताए थे बिहार हेरोल्ड के बारे में 1894, वो भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर था। सर 1872 में बिहार 72 बार बताया है कि बिहार हेरोल्ड 1872, ऐसे याद करो, ठीक है ना? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर एडिटेड इन बाय ए बंगाली इन बिहार। लेकिन कोई बात नहीं, बिहार हेरोल्ड का भी भाषा क्या दे रहा है? इंग्लिश दे रहा है। कोई कोई क्वेश्चन होता है एक कंट्राडिक्ट वाला, ठीक है ना? और ये पटना हरिका 1844, ये भी इंग्लिश है, ठीक है ना? और बिहार बंधु तो बता ही दिए हैं, 1874 है। कई बार 1872 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। देखो फ्रॉम पटना से कब हुआ? 1874 में। और ये बिहार बंधु का हम ये नहीं बताए थे कि किसके द्वारा हुआ था, तो केशव राम भट्ट, केशव राम भट्ट के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, कैसे याद रखोगे? तो तुम्हारा बंधु का नाम क्या है? केशव है? कोई स्कूल में कोई दोस्त केशव नाम का, इसे याद कर लो। केशव राम तो नाम का होगा नहीं, ये नाम है। अच्छा, अखबार ई बिहार, ये भी एक बुक है। 1856 में रिवॉल्ट हुआ था, उस समय उर्दू न्यूज़पेपर है अखबार ई बिहार। पटना हरकरा, हरक गई बुक से, बहुत यूनिक नेम था इसका। इंडियन क्रॉनिकल, अब ये एक्स्ट्रा बुक है 1881 में विश्वेश्वर सिंह के द्वारा और शालिग्राम सिंह के द्वारा पटना में। इंडियन क्रॉनिकल, क्या नाम है? इंडियन क्रॉनिकल। इंडियन नेशन किसका बुक था? कामेश्वर सिंह, दरभंगा महाराज। एक है इंडियन क्रॉनिकल 1881 में विश्वेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह के द्वारा। अब ये पूछा था कि बिहार के प्रमुख रचनाकार जो राज्यसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मतलब एक ऐसा राइटर जो राज्यसभा का चेयरमैन था। बताए थे एक बार, बीच में जो बैठता हूँ चेयरमैन होता है, तो मोहनलाल महतो है। इसके बुक का नाम क्या था ये देख लेते हैं। ये जो है ना, मतलब पढ़ा लिखा भी था, नेता भी था, नाटक भी करता था, सब करता था। ये जो पढ़ाई निर्मलाई करके एक बुक का नाम है मोहनलाल महतो का। एक तारा, कल्पना, रजकन, हृदय स्पर्शी, ये सब इसके बुक का नाम है। उनका महाकाव्य आर्यवर्तन था। आर्यवर्तन, अच्छा आर्यवर्तन एक किसी और बुक जगह का नाम का पढ़ा था ना, थे। किसका बुक का नाम था? ये जो कामेश्वर सेन का बुक का नाम था इंडियन नेशन, उसी को आर्यवर्तन कर दिया गया था, ठीक है। और उन्होंने जातिकालीन भारतीय संस्कृति जैसी महत्वपूर्ण शोध पुस्तक भी लिखी है, जातिकालीन। अच्छा ठीक है, ये कार्टून बनाते थे। क्या है कार्टून से क्रिटिसाइज करना नहीं होता है, मोदी का मजाक बनाना जैसे, ऐसा टाइप का। तो देखो महतो क्या है, कौन कौन है महतो के बुक का नाम? निर्मला, निर्मल दिल का होगा वो। एक तारा, कल्पना कर सकते हो कि कोई नेता भी हो इतना सारा बुक भी लिखते, नहीं कर सकते हैं। रजकरण, रजकन ऐसे याद करो, इसी का तो वो राज किया, लोगों के दिल पे था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, सबके हृदय में है, तो हृदय स्पर्शी, ठीक है। आर्यवर्तन उसका प्रमुख बुक है, महाकाव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यवर्तन मोहनलाल महतो का, एसआई में पूछा था। चलो अब हम लोग ये देखेंगे सेक्रेटेरिएट। सचिवालय का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्रेटेरिएट। तो कब कहाँ क्या काम होता है वो सब, ठीक है। चलिए, ये है बिहार का सचिवालय। सर सचिवालय के बारे में सचिवालय में कानून बनता है। हाँ काम होता है, वहाँ पे कानून वगैरह सब जो बनता है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के सामने झंडा फहराने के प्रयास में कौन शहीद हो गया? पता है इस पे ना, जब अंग्रेज हम लोग पे शासन कर रहा था तो हम लोग का एक बार बताया था, सब झंडा फहराना चाहता था तो गोली चल गया था इस पे। तो कौन कौन उसमें शामिल था इसी पे? तो उमाकांत प्रसाद, रामानंद मिश्र, सतीश प्रसाद, जगपति कुमार, कौन कौन शामिल था इसमें सचिवालय कांड में? तो 7 लोग शहीद हो गए थे इसमें झंडा फहराने के चक्कर में। आप बताए थे।
कौन कौन है? उमाकांत प्रसाद, रामानंद मिश्र, एक सतीश था प्रसाद झा, एक जगपति कुमार था, इसके बाद राम गोविंद और एक देवीपद चौधरी और राजेंद्र सिंह भी। राजेंद्र सिंह वो प्रेसिडेंट वाले नहीं, ऐसा ही नाम है कि राजेंद्र सिंह और देवीपद चौधरी। फिर से उसके बाद यहाँ पे कि जो पटना जो सचिवालय है, एक गोलीकांड कब हुआ था? 1942 में। इस समय बिहार का गवर्नर कौन था वहाँ पे? तो जॉर्ज रदरफोर्ड था। जॉर्ज रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड का नाम है ना, केमिस्ट्री जब पढ़ोगे ना उसमें भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद है ये तो बता ही दिया। हाँ, तो ये जो पटना सचिवालय का जो पूर्वी द्वार है, इस पे शहीद हुए 7 छात्र, उन लोग छात्र ही था, उसके स्मृति में शहीद स्मारक का शिलान्यास कब हुआ? तो उसके लिए है ना जब जाओगे ना सचिवालय में, तो वहाँ पे जो 7 वो शहीद हुआ है ना, उन सब का स्टैचू बना हुआ है। तो कब उसका उद्घाटन हुआ था? तो 24 फरवरी 1953। 24 फरवरी 1953, 53 में तीर मार लिया। वो लोग बताओ, वो लोग जिंदगी में अमर हो गया, अब जाएगा तो उसको लोग हमेशा देखेंगे। 53 में तीर मार लिया, इसे याद कर सकते हैं। पटना सचिवालय गोलीकांड में सचिवालय के पूर्वी द्वार पे झंडा फहराने वाले छात्रों का अगुवाई किसने किया? 7 आदमी था, उस सातों का स्टैचू बना कब? फरवरी 1953 में। लेकिन जब गोलीकांड हुआ तो उसमें सबसे आगे आगे कौन था? उमाकांत प्रसाद, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इंग्लिश में पढ़ो थोड़ा। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? सॉरी, कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये गायब कहाँ हो जाता है? The construction of Patna Secretariat building was completed in which year to serve as administrative headquarter of the newly formed of Bihar and Odisha province। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर का मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? प्रशासन। तो उसके लिए काम कब हुआ? कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? कहीं पे काम वगैरह। तो बना कब? तो 1917 में। कब बना फाइनली? 1917 में। बिहार अलग हुआ था एक बार, 1911 में बताए थे। 1912 में फिर फॉर्मेशन हुआ, बिहार फाइनली अलग हो गया। तो उस समय से काम हुआ, लेकिन फाइनली ये कंप्लीट कब हुआ था? 17 पे खतरा। इसे याद रखो, 17 पे खतरा। सचिवालय कब बना? 1917। अब इसका जो फाउंडेशन कौन डाला था? तो उस समय कौन गवर्नर था? तो लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि बिहार को वही अलग किया था बंगाल से, लॉर्ड हार्डिंग। याद आ रहा है? कुछ कुछ हल्का हल्का याद आ रहा होगा। आज जो पटना जो सेक्रेटेरिएट है, इसका जो आर्किटेक्चर कौन है? आर्किटेक्चर मतलब कौन? तो घर जो बनाता है, डिज़ाइन जो बनाता है, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो जोसेफ मुनिक्स। कौन है? जोसेफ मुनिक्स। वो कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था, जोसेफ मुनिक्स, ठीक है। विच फेमस इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन फर्म of British India was responsible for building in Patna Secretary। रिस्पॉन्सिबल मतलब कौन कारण है, किसके लिए? किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। कौन है? बताए थे, मार्टिन्स। देखो जोसेफ मार्टिन्स करके नाम नहीं थे यहाँ पे, देखो क्या नाम था ये, जोसेफ मुनिक्स। जोसेफ मुनिक्स। और उसकी कंपनी का नाम क्या था? मार्टिन बॉन्ड कंपनी। उसके कंपनी का नाम क्या था? बॉन्ड कंपनी। फिर है सचिवालय में अभी दिखाया, तो तुमको दिखाया होगा, वो घड़ी होगा बहुत बड़ा, इसे वो कितना फीट है लंबा? तो 184 फीट। क्या है? 184 फीट। अच्छा चलो, तो इसमें हम लोग पढ़े कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 1913 में। लेकिन फाइनली कंप्लीट कब हो गया था? 1917 में। किसके द्वारा रखा गया था? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय। फिर उसके बाद जब गोली कांड हुआ था सचिवालय में, तो वहाँ पे गवर्नर कौन था? रदरफोर्ड, जिसका नाम केमिस्ट्री में भी सुनते हैं, ये चीज़ याद कराए थे। फिर से इसको आर्किटेक्चर कौन था? जोसेफ मुनिक्स। अब कंपनी का नाम क्या था? मार्टिन बॉन्ड। बिल्कुल। कौन सा स्टाइल में था? इंडो सैसनिक स्टाइल में। अब वो जो घड़ी का टावर कितना लंबा है? तो 184 फीट। चलिए, तो ये तो पड़े सचिवालय के बारे में। लेकिन क्या सर, ऐसा बिहार में बहुत सारा सर्किट है। सर्किट का मतलब क्या होता है? घूमने वाला जगह। जैसे बौद्ध सर्किट है, यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में खाली दिखाने को मिलेगा। रामायण सर्किट है, हिंदू धर्म से संबंधित है। सिख सर्किट है, सिख धर्म से। सूफी सर्किट है, सूफी धर्म से। टोटल 4 सर्किट है। इसमें तुम्हारा समस्तीपुर भी आएगा। और भी सर्किट है, इको सर्किट है,
कहाँ गया इधर, इको सर्किट भी है, गांधी सर्किट भी है, जैन सर्किट भी है। जैन धर्म से इको मतलब इकोलॉजी सब दिखाया जाए। इकोलॉजी मतलब क्या होता है, पर्यावरण। इकोलॉजी मतलब क्या होता है, पर्यावरण। ऐसे करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है घोड़ा कटोरवा। क्या है, घोड़ा कटोरवा नाम का जगह। ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये घोड़ा कटोरवा कहाँ पर है, तो ये राजगीर में है। अब ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में टाइगर रिजर्व, यहाँ पर टाइगर बहुत मिलेगा। कहाँ, पश्चिम चंपारण। और ये है बराबर की गुफाएं, कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा जहानाबाद में, गया जहानाबाद में गुफा है। देखो ऐसा, इसके अंदर जाके लोग तपस्या करता था पहले। फिर है भीमबांध अभ्यारण्य, यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जानते हो, जिसमें अंदर जानवर सब रहता है। ये है मुंगेर में। फिर है ये तेलहर कुंड, मतलब यहाँ से देखो वाटरफॉल्स। बिहार में ऐसा वाटरफॉल सब भी है जो फिल्म में दिखाई पड़ता है। कहाँ पर है सर, कैमूर में। तेलहर कुंड कहाँ पर है, कैमूर में। ऐसे याद कर सकते हो, कमरा में तेल कुछ भी। तो ये सब याद करा दिए। घोड़ा कटोरवा कहाँ पर है, राजगीर या नालंदा। हम क्या बोल दिए थे, राजगीर बोले थे। राजगीर या नालंदा जिला। जब पुलिस बनता है ना आदमी, तो उसका ट्रेनिंग कहाँ पे होता पता है, राजगीर में। पावापुरी जल मंदिर कहाँ पे है, नालंदा में। पावापुरी जल मंदिर कहाँ पे है, नालंदा में। पावापुरी में क्या है, तो महावीर है, जैन धर्म एक होता है, वहाँ पर है। फिर से जैन मंदिर है लछुआर। लछुआर ये कहाँ पे, जमुई में। लछुआर कहाँ पे, जमुई में। फिर जैन मंदिर है कि नाथनगर, ये कहाँ पर है, भागलपुर में। कहाँ पर है, भागलपुर में। फिर वासोकुंज जैन मंदिर कहाँ पर है, वैशाली में है। कुंडलपुर जैन मंदिर भी है। कमलगंज जैन मंदिर है, ये पटना में है। ये सब जैन मंदिर है। ये देखो दिखाई पड़ रहा है, ये जैन मंदिर है। ये क्या है, जैन मंदिर है। लछुआर यहाँ पे हम गए हुए हैं, बहुत फेमस है। सर इतना कैसे याद रखें, देखो ये सब किसे याद, तो इसको कैसे याद करें। पावापुरी जल मंदिर नालंदा कैसे याद करें, तो यहाँ पे देखो नालंदा को ऐसे याद कराए थे, ननद। ननद से हम लोग पाँव दबाते हैं। ननद आती है तो कहते पाँव दबा, पानी पूरी खिलाएंगे तुमको, ऐसे याद करो। फिर जैन मंदिर लछुआर, ये कहाँ पे है, जामुन। तो हम यार बीच में पता है जमुई से जामुन पता है, बीच में बहुत खाते थे। और जामुन देखिएगा लच्छा में रहता है, जैसे अंगूर टाइप का रहता है, तो लछुआर याद हो जाएगा। फिर से जैन मंदिर नाथनगर, कहाँ पर, भागलपुर में। तो हम लोग हमेशा नाथ के पास भागते हैं ना, भोलेनाथ, भूतनाथ, शिवनाथ, नाथ के पास भागते हैं। बासो कुंड कहाँ पर है, वैशाली में। बासो कुंड कहाँ पर है, वैशाली में। कैसे याद करें, तो ये याद नहीं हो पा रहा, चलो। कुंडलपुर जैन मंदिर या कमल दह जैन मंदिर कहाँ पर है, पटना में। तो पटना में जाके तो एक कमल मतलब क्या, बीजेपी। कमल मतलब है ना बीजेपी का लोगो। तो पटना में जाएगा ना तो हर एक जगह कमल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसी का सरकार है। बताओ लाचोपुर जैन मंदिर कहाँ पर है, जमुई। जामुन का क्या है, लच्छा, अंगूर जैसा रहता है। अब ये बौद्ध सर्किट है, केसरिया स्तूप, इसका नाम तो तू सुना होगा जरूर, पश्चिम चंपारण। ये लोग स्तूप बना के पूजा करता है। स्तूप मतलब क्या होता है सर, तो केसरिया स्तूप कहाँ है, पश्चिम चंपारण। कहाँ पे, सॉरी पूर्वी चंपारण। कहाँ पर है, पूर्वी चंपारण है। कहाँ लिखा हुआ, पश्चिम नहीं, पूर्वी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ था, पश्चिम चंपारण। अब ये विश्व शांति स्तूप, ये क्या है, देखो ऐसा दिखाई पड़ेगा, विश्व शांति स्तूप। ये कहाँ पर है, नालंदा में। कहाँ पर है, नालंदा में। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि नन्नत को बोलते हैं ना, ए यार प्लीज़, विश्व में हर एक को बोलता है नन्नत को, शांति बनाए रखो घर में। ऐसा होता है झगड़ा। फिर से ये क्या है, महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर है, ये जापान का लोग बनाया है, गया में। कहाँ पर है, गया में। तो यहाँ गया है कभी, तो महाबोधि मंदिर नहीं गया, महाबोधि मंदिर गया। ये यूनेस्को साइट भी है। क्या है, यूनेस्को साइट भी है बिहार का। फिर गया में सुजाता घर है। गया में क्या है, सुजाता घर भी एक स्तूप है। यह इसे गया में स्तूप दिखाई पड़ रहा है, सुजाता। तो वैसे याद करो, तो सुजाता कहीं भी जाती है ना, कहीं भी गई तो सो जाती है। सुजाता कहीं भी गई तो सो जाती है। सुजाता कहीं भी गई तो सो जाती है। तो सुजाता कहाँ पर है, गया में। फिर विक्रमशिला, ये तो पता है भागलपुर में है।
ये देखो, ये वाला हम पढ़ाए थे उस दिन, अशोक स्तंभ। हाँ ये तुम देखा होगा वैशाली में, ये नहीं था हाँ ये। और ये वाला बुद्ध से स्तूप, ये वैशाली। तो बोलो, हम सवाल पूछे अब। सुजाता सुजाता गया कब जाती है तो क्या करती है? सो जाती है। महाबोधि मंदिर गया है तू? नहीं गया। यूनेस्को साइट है। विश्व शांति स्तूप किसको शांति रहने के लिए करे हो? नन्नत को। नालंदा में। हम्म। अब है सूफी सर्किट, मतलब अब सूफी लोग का देखेंगे। सूफी में किसका देखेंगे? मुसलमान लोग का देखेंगे। तो बिहार में सूफीवाद के आगमन के कारण सूफी और उपदेशकों के मस्जिद और खानकाहों का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखो, ये है मनेर शरीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुस्लिम लोग का मंदिर। मनेर शरीफ कहाँ पर है? पटना। कहाँ पर है? पटना। कहाँ पर है? पटना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमझर शरीफ कहाँ पर है? ये भी मंदिर है सूफी लोग का, औरंगाबाद। तो अ से अमझर या अ से औरंगाबाद, या फिर ऐसे कर सकते हो अमझर को आमझोर। आमझोर का रस होता है, हम लोग गर्मी में पीते हैं आमझोर का रस। फीक नहीं मारदा आदमी नहीं पीता आमझोर। पता नहीं। अरे कच्चा आम का नहीं बनाता है हाँ। ठेला पे आमझोर, तो बोलते हैं हम लोग और दीजिए, हमको अच्छा लगता है। शेरशाह का मकबरा सासाराम। सासाराम में क्या हुआ था? आज पढ़ाए थे। पहला प्रिंटिंग प्रेस हाँ हाँ डच में 1850। 1850। अब बिहार के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल। कुशेश्वर स्थान, ये कहाँ है? दरभंगा में। केसरिया स्तूप, ये तो बता ही दिए। सोमेश्वर धाम, ये भी यहाँ पर है। काकोलत, ये तो हो गया, ये हो गया। ये सब देखो, ये सब है। तुम्हारा समस्तीपुर वाला भी आएगा, ये है समस्तीपुर वाला। ये देखो, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? सहरसा में। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? सहरसा में। तो हम यहाँ गए हुए हैं, ये मंदिर भी देखे हुए हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो कि 100 से सहरसा, 100 से सूर्य मंदिर। या फिर ऐसे देखो, जहाँ पे सूर्य मंदिर होगा तो वहाँ पे सूर्य निकलेगा। सूर्य निकलेगा तो वो शहर कैसा लगेगा? शहर जैसा लगेगा, सहरसा, ना कि गांव जैसा। ये जो खाटू श्याम मंदिर है ना, ये समस्तीपुर में। गया है ये वाला मंदिर? देखा है कभी खाटू श्याम मंदिर ऐसा वाला? मेरे घर के बगल में। है? हाँ, तो बता। हमेशा जाते थे। है तुम्हारी इधर, बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, अच्छा मंदिर है। ये मोड़वा, मोड़वा कहाँ पर है? मोड़वा तो देखा ही नहीं पड़ रहा है। मोड़वा कहाँ पर है? मोड़वा भी समस्तीपुर में क्या? ये वाला मोरवा? हाँ, ये तो कभी नहीं देखे हैं। ये नहीं है। ये देखो, ये भी समस्तीपुर में है। विद्यापति नगर। विद्या लेने आई तुमसे, याद रखो। कहाँ से? समस्तीपुर से। कभी देखना, चलो तुमको दिखाते हैं मोबाइल में, ठीक है। फिर है अम्मी स्थान, क्या है? सारण में अम्मी स्थान है। बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है सब। तो ऐसे याद कर सकते हो कि अम्मी के शरण में जाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से ये पंथ पथ पांकर कहाँ पर है? सीतामढ़ी। सीता जी क्या है? सच्चाई के पथ पे चली थी राम जी के लिए। फिर सीतामढ़ी में पुनौरा धाम था, बहुत सुना होगा। पुनौरा धाम सीतामढ़ी। पश्चिम चंपारण नहीं मार देना। फिर हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी। तब फिर राम जी क्या निकाले? हल निकाले, किस तरीके से सीता जी को बचाया जाए, ये तो बता ही दिए हैं। जैन मंदिर हटाओ। तो अब बताओ, विद्यापति नगर कहाँ है? समस्तीपुर। हमसे क्या लेने आई विद्या? तो समस्तीपुर। किसके शरण में चल जाते हैं? अम्मी। तो अम्मी स्थान वहाँ पे, कहाँ पे? सारण। फिर से सूर्यदेव मंदिर सहरसा। सहरसा। शहर जैसा हो जाता है सूर्य निकलता तो, याद हो गया। अब भाई यहाँ पे ये तो कोई गढ़ स्तूप है। ये 7 फुट बुद्धा है गया में। थावे मंदिर कहाँ पर है? थावे मंदिर, थावे मंदिर है गोपालगंज में। थावे तो सुनी होगी, थावे। नाम तो सुनिए। हजरत बीबी का मकबरा, ये सब है। तेलहर कुंडी सब सुनिए गया होगा। माँ मुंडेश्वरी कहाँ पर है? कैमूर में। मुंडेश्वरी मैया, ये सुना होगा जरूर। हरसू ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी कैमूर में। हरसू ब्रह्मा मंदिर कैमूर में है। कैमूर में ही माँ मुंडेश्वरी, और कैमूर में ही है ब्रह्मा मंदिर, इसे याद रहेगा। फिर अशोक धाम कहाँ पर है? लखीसराय। कहाँ पे अशोक धाम? लखीसराय। तो ये लोग कितना लकी है यार कि अशोक अशोक से मिलने जा रहा। अशोक धाम, अशोक राजा थे ना, इसे याद कर सकते हो। अशोका स्तूप नालंदा, ये तो हो ही गया। इब्राहिम का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम बाया का मकबरा तो नालंदा में। कैसे याद कर सकते हो? अच्छा, मनेरी कहाँ था? पटना में था। अमझोर कहाँ पे था? औरंगाबाद में था।
और ये इब्राहिम बाया का मकबरा मुस्लिम वाला है, तो कैसे याद करोगे? तो नालंदा में है। तो मेरी ननद ना बहुत चीज़ बयां करती हैं, पैर दबाओ, खाना लाओ, ऐसे बयां करती है। बयां मतलब क्या होता है? बोलना होता है। ये कहाँ पर है? ये भी नालंदा में है, बुद्ध जी का। ये घोड़ा कटोरा कहाँ है बताता? राजगीर। नहीं पता है? ये छोटी बंदरगाह कहाँ है? नालंदा। कहाँ पर है? नालंदा। छोटी दरगाह। तो हम लोग बहुत बया करती थी, तो हम लोग ननद को बोल दी जाओ इस छोटी दरगाह में जाओ, तुम लेट जाना जाके वहाँ पे। ठीक है? छोटी हो तो छोटी जैसा रहो, नहीं बोलते हैं? छोटी हो तो छोटी जैसा रहो, झगड़ा होता है। अशोक कन्वेंशन सेंटर कभी गया पटना? गांधी मैदान के पास देखना, ये हाँ। है ना? आइए, चित्रगुप्त मंदिर है, ये पटना में है। इस्कॉन मंदिर पटना में है, सुना ही होगा। चित्रगुप्त मंदिर शायद गए गए भी है। हाँ। हम भी गए, भाई पटना में है ये इस्कॉन मंदिर, यहाँ भी गया होगा। ये पटना में है कंगन घाट, कंगना लेने जाना, कंगना मेरा लेते आना। ये क- कमलदा जैन मंदिर, क्या है? कमलदा जैन मंदिर है, ये भी पटना में। कैसे याद रखो? पटना में अधिकांश लोग क्या करने जाता है? स्टूडेंट लोग पढ़ने जाता है ना, क्या चीज़ से पढ़ेगा? कमल से, कलम से, कमल से। ऐसे वो कलम वाले वहाँ भी आ रहा था, पटना में बताए थे। हाँ। फिर है वीरायतन मंदिर, ये कहाँ पर है? नालंदा। तो ये कैसे याद रखोगे वीरायतन मंदिर? तो जो ननद है ना, वो अपने आप को ज़्यादा वीर समझती है। ननद अपने आप को ज़्यादा वीर समझती है, बहुत बया करती है। जाओ छोटी दरगाह में लेट जाओ, तुम शांति बनाए रखो। ये सब याद हो गया नालंदा का। मनियार मठ क्या है? नालंदा का। तो यार, तो ननद आती तो मन लगता है एकदम, नहीं ना? ननद से एकदम सबको गुस्सा रहता है कि मन यार, एकदम मन यार, एकदम मन यार एकदम बेकार हो जाता है, एकदम एकदम मन करता है मटिया दी इसका बात हम, है ना? फिर नालंदा में बड़ी दरगाह है, छोटी दरगाह भी है। फिर ब्रह्म कुंड का है नालंदा में, ब्रह्म कुंड का है नालंदा में। बहुत नालंदा, मंदिर है नालंदा में। नालंदा में बहुत, मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो, नालंदा में बहुत है। एक है, एक और था लेकिन यहाँ पे हरसु ब्रह्मा मंदिर कहाँ था? ये कैमूर में है, लेकिन ब्रह्म कुंड कहाँ पर है? नालंदा। आइए, माँ मुंडेश्वरी कैमूर, कैमूर। कमरा में मुंडेश्वरी। फिर से ओढ़नी डैम कहाँ पर है? बांका में, बांका में। मंदार पर्वत कहाँ है? बांका में। कांवड़ झील बेगूसराय। अजयबीनाथ मंदिर ये कहाँ पर है बताओ? अजयबीनाथ मंदिर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अजयबीनाथ मंदिर, इसको तो कम से कम याद रख लो। अजय अजगैबीनाथ मंदिर भागलपुर में। बहुत अजीब टाइप का नहीं लग रहा? अजगैबीनाथ, बहुत अजीब नाम है। भागलपुर में अजगैबी, अजगैबी। अब बताओ, अहलिया स्थान बिहार के किस जिले में है? दरभंगा में। क्या है? दरभंगा। रानी अहलियाबाई होलकर का नाम सुने हो? कामेश्वर सिंह के समय थी। अहलिया स्थान बिहार के किस गांव में? तो अच्छा, पौराणिक कथाओं के अनुसार अहलिया स्थान पर किस ऋषि का आश्रम हुआ करता था? तो महर्षि गौतम का, महर्षि गौतम थे, उनका हुआ था। अब बिहार के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल तो हो गया, अब हम लोग कहाँ पे और पढ़ रहे हैं? इधर एक सेकेंड। पटना का गोलघर जानते हो? पटना का हाँ, गोलघर, इसका गए हुए। स्थापना कब हुआ? 1786 में। किसने स्टार्ट करवाया था? तो जब 1770 में ना बिहार में अकाल पड़ा था ना, तो जॉर्ज गार्स्टिन नाम का आदमी स्टार्ट कराया था। एक पटना में सदाकत आश्रम है। क्या है? सदाकत आश्रम। 1921 में खैरू मियाँ बनाए थे अपना ज़मीन देके, ठीक है? और खैरू मियाँ बनवाए थे ज़मीन देके। मजरूल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। किसके द्वारा? मजरूल हक के द्वारा। लेकिन ज़मीन कौन दिया था? खैरू मियाँ, असहयोग आंदोलन के दौरान। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद के अवकाश के पश्चात अपना निवास स्थान में, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे ना पहले, जब अपना पद छोड़ दिए तब अपना घर इसी को बना लिए। किसको? सदाकत आश्रम। तब भी जाएगी ना तो घूमना। सभ्यता द्वार है पटना में, ये जरूर तुम देखी होगी। एक गांधी मैदान के पास से वो पार्क है, घूमी है? वहाँ पर ये 21 मई 2018 को मुख्यमंत्री द्वारा बनाया गया। यहाँ पे 32 मीटर ऊंचा मौर्य वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 32 बार देखा होगे। ये देखो, ये है पटना सभ्यता द्वार, नहीं देखा है? 2018 का है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे उद्घाटन किए थे। तो गांधी पटना के तो सिर्फ
इको पार्क गए हुए। तो यहाँ पे जाना फ्री है 2018 में। पटना बस स्टैंड है ना गांधी मैदान, तो वहाँ पे बोलना मम्मी पार्क है वहाँ चलिए सर हमारे बताए। फिर पटना गोलघर का स्थापना कब हुआ बताओ? 1786। जॉर्ज गैरिस्टन के द्वारा जब अकाल पड़ा 1770 में। सदाकत आश्रम पटना का स्थापना किसके द्वारा किया गया? मौलाना मजरूल हक के द्वारा। इसके द्वारा एक बुक भी निकाला गया था, बता दे आज मान जाएंगे। हक के द्वारा। हक तुम्हारा किस पे होता है? मदर पे, मदरलैंड। हाँ, तो ये 1921 में खेरू में जमीन दिए थे, ठीक है। राष्ट्रपति पद के अवकाश के बाद या ये जो सदाकत आश्रम को किसने अपना घर बना लिया था? राजेंद्र प्रसाद नहीं बना लिए थे। पटना सभ्यता दौर का उद्घाटन कब हुआ? 2018। मई 2018 को 21 मई 2018 को 21 मई 2018 को। सभ्यता द्वार किस वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण है? सभ्यता द्वार में किस चीज़ को दिखाया गया है? जो मौर्य कला है ना, अशोका, ये सब बोले थे अशोक कन्वेंशन सेंटर के बगल में है, तो मौर्य वास्तुकला। यहाँ पे जो बना हुआ है वो इसे कितना मीटर ऊंचा है? तो बताए थे 32 इंच याद दोगे, 32 मीटर ऊंचा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे सभ्यता द्वार पर इनमें से किस महापुरुष के संदेश अंकित नहीं है? यहाँ देखो ये जो है ना, ये सभ्यता द्वार देखो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है ना, कुछ कुछ लिखा है, तो इस पर बोला किसका संदेश अंकित नहीं है? तो देखो सभी बुद्ध जी का तो होगा ही, बिहार में बुद्ध जी बहुत है, हम कितना विश्वास करते हैं। महावीर जी का भी होगा, जैन से संबंधित है। और मौर्य काल में एक राजदूत आया था मेगास्थनीज, नाम सुना है? पाटलिपुत्रा के बारे में बताया था, जो 64 द्वार है, तो उसके बारे में भी है बेचारा। तो इसको क्यों छाड़ दिया? गुरु गोविंद सिंह को, गुरु गोविंद सिंह का भी रख देता है, ये भी बिहार के ही थे, यहाँ 10वें सिख के गुरु हैं, जन्म लिए थे, ठीक है। इनको छाड़ दिया, हमको अफसोस है, इनका भी लिख देता। बिहार के पटना में स्थित पादरी की हवेली बताए थे कि बिहार का सबसे पुराना चर्च है। कब बताएं? 72 बार बताएं कि 1772 में बना था, ठीक है। अंग्रेज इसको नष्ट कर दिया था। इसका डिजाइन वेनिस के प्रसिद्ध वास्तुकार टाइटेरो द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा? टाइटेरो। कौन इसको तैयार किया था? टाइटेरो। किसको? टाइटेरो नाम का आदमी तैयार किया था। जैसे कि पटना सचिवालय को जोसेफ मुनिंग्स बताए थे, और कंपनी का नाम था मार्टिन बर्न, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है क्या नाम है, ये पादरी का बिल किसके द्वारा तैयार किया गया? बताओ क्या नाम है? 13। इसको जब अंग्रेज एक बार नष्ट कर दिया था, मीर कासिम से लड़ाई हुआ, लेकिन 72 में फिर बनाया गया, ठीक है, जोसेफ के द्वारा, ठीक है, फादर जोसेफ के द्वारा। शुरुआत में तो पहले छोटा चर्च था, 1713 में ना जब बना था छोटा चर्च था, लेकिन फिर इसको नष्ट कर दिया गया 1763 में जब युद्ध हुआ। फिर इसको 1772 में क्या किया गया? बहुत बड़ा बना दिया गया। पादरी के हवेली में मौजूद विशाल अष्टधातु का घंटा किसने और कब भेंट किया? पादरी की हवेली में जाएगा ना तो एक घंटा भी है, मतलब चर्च में देता है, तो वहाँ पे यहाँ वाला चर्च में गया है, कहाँ पे? जिला स्कूल के पास है। नहीं गया। तो नेपाल के जो नरेश बहादुर थे ना, नरेश बहादुर राजा, वो भेंट किए थे, ठीक है। बिहार में प्रचलित नचारी राग किसके रचयिता है? नचारी राग किसने दिया था? बताए थे विद्यापति ही देंगे। नचारी राग और महेश सवानी राग, नचारी राग और महेश सवानी राग। राग मतलब कि गाने का सुर, ठीक है। अब इसमें तुमको मिलान करना है। अमरनाथ झा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताए थे। अमर कौन होता है? बालक, बाल साहित्य में। राम वृक्ष बेनी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? राम वृक्ष कला के लिए, नाटक और रंगमंच के लिए। अच्छा ये बता देगा भिखारी ठाकुर पुरस्कार? कल ये 2 ऑप्शन है, सही से बता दे तब बड़ी मारेंगे, भाग देगा। भिखारी ठाकुर, अरे पढ़ तो ऑप्शन सही से। कला एवं शिल्प हेतु भोजपुरी के लिए। उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला एवं शिल्प हेतु। उपेंद्र बहुत महारथी है कला में, ऐसे याद कराए थे। बालक क्या है? अमर उपेंद्र महारथी है, ठीक है।
बेनीपुर नाटक करता है। राम बख्शी बेनीपुरी ना, ये मुजफ्फरपुर के ही थे, पता है तुमको, का जन्म यहीं पे हुआ था। इनका एक फेमस बुक है गोदान, ठीक है ना, गोदान। अब यहाँ पे कि बिहार काका साहेब किसकी रचना है? बिहारी काका साहेब, बिहारी काका साहेब तो गंगा नाथ झा का, गंगा नाम की लड़की है, उसके काका है कोई, ऐसे याद कर लो। रेणुका किसकी रचना है, ये बता सकता है? रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। बहुत बढ़िया, क्योंकि राम लप्स रेणु, हाँ। इसे था राम लप्स रेणु, और एक और से भी प्यार करता था, राम लप्स, क्या नाम था उसके, याद नहीं आ रहा। अच्छा, पादरी का बेली कब बना था, बता दो। 1786 में। कि 72 में, इसमें डेट नहीं दिया तो 86 ही सही मराएगा, ठीक है, देख के तो नहीं बता दिया। नहीं, आप ही तो पढ़ा है पीछे। 86 यहाँ पर है पादरी की हवेली मेरे, 86 ही तो था। कहाँ है इसमें 86 लिखा हुआ? वो 72 चल गोल घर बना था। गोल हाँ। घर। एक दिन हम पढ़ा रहे थे कि सब प्यासों का संपर्क कुछ ना कुछ है, तो मेरी साली क्या है, बैल है, मेरी नहीं, साली शेर है। तो वहाँ पे पूछ रहा है वैशाली संपर्क किस पशु की है? शेर। बैल कौन थी? ननद। इसे याद कराए थे। फिर से अब यहाँ पे कुछ मेला के बारे में दिया है, ठीक है। मलमास मेला कहाँ मनाते हैं? बताए थे। माल किसके पास होगा? राजा के पास, तो राजगीर में। दीपावली मेला मुंगेर में, बताए थे, दुर्गा जी वहाँ पर है। नहीं, दीपावली मेला मुंगेर में नहीं, दीपावली मेला कहाँ मनाते हैं रे, याद नहीं आ रहा है। सौराष्ट्र मेला मधुबनी में। चौथी मेला बांका में, चौथी मेला बांका में। दीपावली मेला कहाँ मनाते हैं यहाँ पे, याद आ रहा है? चलो हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण प्रतिमा मिला, मतलब यहाँ पे प्रतिमा मिला कनकहली, कगनहल्ली कहाँ पर, एक सेकंड हम कल बताएंगे, ठीक है, कनकहली कहाँ पर है। अच्छा, बिहार बौद्ध ग्रंथ में तीर्थ महाजनपद का वर्णन है, तीर्थ महाजनपदों का वर्णन है किस बौद्ध ग्रंथ में? सूत पिटक में, ठीक है, सूत पिटक में तीर्थ महाजनपदों का वर्णन है। ये कुछ क्वेश्चन है तुम नहीं समझ पाएंगे, सेकंड छोड़ रहे हैं, नहीं समझा रहे। इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिले में? बहुत सारे स्टेडियम भी है। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? यही अरे पगला, मुजफ्फरपुर में, उसको नेहरू स्टेडियम बोलते हैं। अखाड़ा घाट में नहीं है, मरीन ड्राइव के आगे, मरीन ड्राइव क्या है यहाँ पे? हाँ, सिकंदरपुर। हाँ, वहीं पे। तो ये पूर्णिया में, कहाँ पर है? पूर्णिया में। तो ऐसे याद कर सकते हो कि इंदिरा गांधी बहुत पुण्य का काम की, क्या की? पुण्य का काम की। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसको माना जाता है? बता दे बता दे बता दे। केदार ईश्वरी। इसका ईशान को किसका पहला चित्रकार माना जाता है? ईशान नाम का था, मैथिली का था शायद, नहीं, ईशान को किसी का भाषा का माना जाता था, कुछ ईशान था ना ऐसा, वो अंगिका की मैथिली से कुछ करके था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और स्टेडियम है। सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ पर है? गया में। सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ है? तो गया में। तो हम लोग नहीं बोलते हैं सुबह सुबह गाया करो, मतलब जाया करो स्टेडियम में, दौड़ा करो, फिट रहोगे। राजेंद्र स्टेडियम छपरा में, तो राजेंद्र छपरी है, याद कर लो। अच्छा, राजेंद्र का नाम आज 2 जगह सुने हो, कहाँ कहाँ? एक तो पादरी हवेली को निवास बना लिया था, राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है, और एक राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने हो सचिवालय गोलीकांड में। अच्छा, यहाँ पर और भी स्टेडियम सब दिया है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो इंदिरा स्टेडियम कहाँ पर है? वहाँ पे। ईश्वरी प्रसाद हो गया पटना का। पटना चित्रकला से संबंधित अहस्त संग्रह परम्परा पर प्रभाव कहाँ है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा, जो बताया लंदन के म्यूजियम में था रखा हुआ। अच्छा, सफ़ेद शरीफ स्थित बड़ी दरगाह का संबंध किस सूफी संत है? सबसे पहले बताओ, बड़ी दरगाह छोटी दरगाह है कहाँ पे? नालंदा। जाओ ननद को बोले कि जाओ इसमें सो जाओ, तुम बया करती हो, इसे बोले थे। लेकिन 21 आदमी का दरगाह है। दरगाह भी क्या है? वहाँ पे कोई आदमी लेटा होगा, उसी को पूजा कर रहा है। तो किसका है? हजरत शेख याहिया मनेरी, हजरत शेख याहिया मनेरी। अच्छा, एक मनेरी करके एक मंदिर बताए थे बिहार में,
मनेर शरीफ करके मनेरी पटना में था। पादरी का हवेली 1773। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मतलब बिहार राज्य में जो भी खेल वगैरह हुआ ना तो उसका हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे कुछ विश्वविद्यालय है। क्या है? विश्वविद्यालय है। यहाँ पे कुछ कृषि विद्यालय है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IIIT बिहार के किस जिले में? भागलपुर में। IIT कहाँ पर है? पटना में है, बिहार में। NIT कहाँ पे है? पटना में। सुने हो? IIT इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कॉलेज होता है। नीट का नाम सुने अभी खूब चल रहा है डॉक्टर के लिए, तो IIT इंजीनियर के लिए होता है, वो भागलपुर में। इसमें सब कोई भागना चाहता है, ठीक है ना। कहीं पर तुमसे पूछ दो ओमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? दरभंगा में। ओमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कैसे याद करोगे? तो अहल्याबाई का नाम सुने हो? दरभंगा से संबंधित है, उन्हीं का इसमें योगदान है, अहल्या का, ठीक है ना। अहल्याबाई होलकर, नहीं सुनाए थे? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बिहार कहाँ पर है? तो पूसा। पूसा समस्तीपुर में, सुना है ना? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर के लिए पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे जाता है लोग। पूसा समस्तीपुर। यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? प्लास्टिक के लिए तो हाजीपुर में। तो हाजीपुर में इसी प्लास्टिक देखोगे तो पटना से जब हाजीपुर जाओगे ना, हाजीपुर से पटना, तो देखिए बीच में बहुत सारा कूड़ा फेंका रहता है ना, बस से दिखाई पड़ता है, तो वहीं पर प्लास्टिक का मैनेजमेंट होता है। लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जयप्रकाश इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी का है तो छपरा सारण में। से याद रखो कि लोकनायक क्या है? छपरी है, लोगों का नायक नहीं है। मतलब सही ट्रिक के लिए, लेकिन बहुत बड़ा आदमी थे। पटना, अरे एक ही एयरपोर्ट है अभी बिहार में, 2 है। पटना वाला का नाम पता है क्या है? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। गए ना? एयरप्लेन मुड़ चुकी है? नहीं, बस एयरपोर्ट में गए किसी को छोड़ने। अरे हम भी छोड़ने ही गए किसी को, कब हम लोग का किस्मत छपकेगा। छपड़ी है मतलब हम लोग। रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रिक महाविद्यालय कहाँ पर है? मतलब रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है? बेगूसराय। कहाँ पर है? बेगूसराय। मतलब जो दिनकर है वो बैग में रख के कलम ले जाते थे रामधारी सिंह, और वहाँ पे क्या करते थे? बैग में कलम रख के ले गए और वहाँ पे इंजीनियरिंग सीखे, ठीक है। तो ये सब इंस्टीट्यूट्स कहाँ है, इसका नाम है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन कहाँ पर है? तो बीटा में, अमरहट्टा बीटा। अभी कृषि महाविद्यालय है यहाँ पे, बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है? भागलपुर में। तो कैसे याद है? कई बार हम लोग कृषि वगैरह ये सब सोचते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता होगा एग्रीकल्चर के बारे में, तो भाग मत, बिहार में भी कृषि का पढ़ाई होता है। बिहार में कृषि का पढ़ाई कर, तो बिहार। तिरहुत कॉलेज एग्रीकल्चर मुजफ्फरपुर में। डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज में। तो कलाम कृषि किशनगंज, तीनों में कौन आ रहा है? कलाम कृषि किशनगंज, याद हो जाएगा। पूसा वाला कहाँ पर है? समस्तीपुर। अच्छा, मत्स्य महाविद्यालय किशनगंज में, मछली के लिए पढ़ाई होता है यहाँ पे। कैसे याद रखोगे? तो किशन है क्या खाया? मछली खाया। किशन क्या खाया? मछली खाया। उद्यान महाविद्यालय जहाँ पे बगीचा का पढ़ाई होता है, तो नालंदा में। कैसे याद रखोगे कि तो बगीचा काम उम करेगी नहीं ननद, वो सिर्फ केवल किस में घूमेगी? बगीचा में जाके ननद। याद हुआ? साला ननद के ऊपर कितना गड़िया है हम लोग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये तो पटना में है। दलहन अनुसंधान परिषद, दलहन, दलहन होता है, दलहन तिलहन दाल तेल, मुसहरी मुजफ्फरपुर में। नहीं बोलते मसूर का दाल, ऐसे याद कर सकते हो। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, मतलब जल के लिए होता है यहाँ पे। तो सबज गाछ है पटना में, वहीं पर होगा। केला पता वैशाली में कितना, हाजीपुर में मिलता है, गरौल में, वहाँ पर है। कृषि डेयरी विकास केंद्र, कृषि डेयरी विकास केंद्र ये पिपरा कोठी का नाम सुनिए, मोतिहारी नहीं सुने। बागवानी शोध केंद्र, मतलब बागवानी इंस्टीट्यूट्स का है विद्यालय, बागवानी अभी बताए थे यहाँ पे, बागवानी था यहाँ पे, नहीं बागवानी नहीं बताए थे, उद्यान बताए थे। बागवानी कहाँ पर है? किशनगंज में, ठीक है ना।
अच्छा, बागवानी कौन करता है? मतलब बागवानी मतलब भी होता है वही पेड़ उड़ लगाना, तो किसानी तो लगाता है, तो किसान किशनगंज। अब मछली वाला बताए थे अभी, किशनगंज में। मछली वाला कौन बताए थे कि मछली किशन खाता है, और किशनगंज में ये मछली किशन खाता है। ठीक है। बिहार उर्दू अकेडमी का स्थापना कब हुआ? 1972। 72 बार बोले हैं कि उर्दू सीखो। उर्दू में पहला समाचार पत्र नूरुल अनवर हासिम नाम का था। हाँ, कहाँ से प्रकाशित होता था? तो लगता है मुसलमान लोग आरा काटता था। नहीं, दरभंगा से आरा नहीं आरा 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 से आड़ी काटता था, याद कराए थे। हु चेयरमैन द कमिटी ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी इन पटना? अब ये तो कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में एक रिसर्च सोसाइटी का स्थापना हुआ, किसके द्वारा? बिहार में रिसर्च सोसाइटी का स्थापना हुआ किसके द्वारा? बस 10 मिनट और। तो चार्ल्स सायर, याद है कंप्यूटर में सुनते हैं। 1915 में इसका स्थापना हुआ था, इस रिसर्च सोसाइटी का, पटना में। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चार्ल्स बेबीज का नाम सुनियो, कंप्यूटर। कंप्यूटर तो का यहाँ पे फादर। चार्ल्स सायर है। बिहार में किस चीज़ के प्रति रिसर्च करना है, इसके लिए एक सोसाइटी बना। कहाँ पे? पटना में। उसका हेड कौन था? चार्ल्स आयर। कब बना? 1915। याद रहेगा। इन विच सिटी वॉज द बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ओरिजिनली इस्टेब्लिश इन इंडिया? पहले तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सिटी है बिहार में जहाँ पे पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। कब? 1919 में। तो कहाँ पर होगा बताओ? हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं पर हो रहा है हिंदी साहित्य। मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुजफ्फरपुर में। कब हुआ था? 1919 में। तो 1919 में एक बार याद कराए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, नहीं याद है? तो 1919 से याद करो। मदन मोहन मालवीय भी यही याद कर सकते हो, इनका नाम कभी पढ़ाए थे। मॉन्टेग्यू पढ़ा सकते हो, मुजफ्फरपुर भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, 1919। ठीक है। हिंदी सम्मेलन, हिंदी राम वृक्ष बेनीपुर मुजफ्फरपुर के थे, याद है? हाँ, तो लग रहा वही करवा दिए होंगे। विच इंस्टीट्यूशन वाज इस्टेब्लिश इन अक्टूबर 1950 फॉर द रिसर्च पब्लिकेशन एंड लाइब्रेरी सर्विस ऑफ द स्टेट मदर टंग? अब ये बताइए क्या। तो ये पहला नज़र में देखेंगे कि रिसर्च है तो हम लोग को ये मार के आ जाएंगे कि ये बिहार रिसर्च सोसाइटी, लेकिन समय क्या दे रहा है? 1950। बिहार रिसर्च सोसाइटी तो 1915 में ना हुआ था भाई। और किसके लिए हुआ था? ये मेनली फोकस कर रहा था हिस्ट्री पे। बिहार का हिस्ट्री क्या है, बिहार में कौन कौन शासन किया है, आर्कियोलॉजी पे भी। ये ज़मीन के नीचे बिहार में क्या है? अभी तुम वैशाली घूम के आया तो ज़मीन वैसा नहीं था, वो खोदा गया है तब मिला है। वो ज़मीन है अभी, इसके नीचे खोदा गया था बहुत तब मिला है वो। उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी के लिए आदमी सरगल के नीचे चल जाता है, कैसे आदमी बंदर से आदमी बना, उसके लिए था। चार्ल्स सायर इसका हेड था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है रिसर्च पब्लिकेशन एंड लाइब्रेरी सर्विस, मतलब ये सब जो अब रिसर्च कर लिए तब इसको किसी न किसी बुक में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इसके लिए कब 1950 में स्थापना किया गया? तो सबसे पहले तो कौन सा संस्था था? तो भारतीय राष्ट्रभाषा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। ये क्या करता था? देखो, पब्लिशिंग क्या करता था? पब्लिश मतलब प्रकाशित, जैसे मैगजीन बहुत सारा पढ़ा है आज, न्यूज़पेपर पढ़ा है बहुत सारा आज। ये इस पे फोकस करता था। कौन? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। कब? 1950। 1950 में देश में क्या हुआ था? हम लोग रिपब्लिक बने थे, उस समय इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 1919 कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। अब है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया? बताए थे हम इस तुमको। काशी, काशी किस चीज़ से संबंधित होगा ये रिसर्च? हिस्ट्री से, इतिहास, काशी का इतिहास। बताए थे, बताए थे। अच्छा, उर्दू के लिए कब स्थापना हुआ था? उर्दू डेवलपमेंट के लिए बिहार उर्दू अकेडमी 1972। ठीक है। पटना में हुआ था। हाँ। वेन वाज द भारत, अब ये पढ़ो इंग्लिश में क्या लिखा है बोले। यहाँ पे बोल रहा वेन वाज भारतीय नृत्य कला मंदिर इस्टेब्लिश इन पटना टू प्रमोट क्लासिकल डांस? क्या है? पटना है। यहाँ पे क्या है? बहुत सारा नृत्य होता है, बताए थे, झिझरी, झिझिया। तो यहाँ पे भारतीय नृत्य कला के लिए इसको प्रोत्साहन देने के लिए पटना में
डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए बहुत सारा पढ़ाया है। तो इसके लिए है ना भारतीय नृत्य कला मंदिर का स्थापना हुआ। कहाँ पे सर हुआ? बिहार में। बिहार में कहाँ पे? पटना में। इसको ताकि बच्चा वहाँ पे डांस के बारे में रिसर्च कर सके, म्यूज़िक के बारे में रिसर्च कर सके। कब हुआ था? 1919 होगा, काट देंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था 1939 होगा, नहीं। इस मैथिली साहित्य परिषद का स्थापना हुआ था 1939 में, अभी पढ़ाए नहीं। 1950 होगा, इसी समय हुआ था, गणतंत्र के समय, कि ताकि यहाँ पे लोग डांस को भी सीख सकें। ज़रूरी थोड़ी कि खाली इतिहास से सीखें, डांस को भी सीख सकें। 1950 में हुआ था। गणतंत्र के समय इसे याद कर सकते, जिसमें हम लोग गणतंत्र हुए तो उस समय नाचे, रिपब्लिक हुए, गाना गाएं। और 1950 से बता दो भी, हम बताए हैं कौन सा इस एक इंस्टीट्यूशन और स्थापना हुआ था। 1950 में काशी करके जो था। क्या चीज? हाँ, काशी करके था। नहीं याद आ रहा। भारतीय राष्ट्रभाषा हाँ, बिहार भारतीय। राष्ट्रभाषा परिषद था, जो फोकस करता था मैगजीन पे। तो समझो ये दोनों साथ में ही हुआ 1950 में, ठीक है। तो 1950 में दो चीज़ हुआ। अब बोलो बिना देखे। एक तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, जो फोकस करता था मैगजीन पे, फोकस करता था लाइब्रेरी पब्लिकेशन पे, रिसर्च पे। रिसर्च। और एक और हुआ था गणतंत्र के समय, जिसमें गणतंत्र हुआ 1950 में। डांस और म्यूजिक। भारतीय नृत्य कला परिषद, दोनों पटना में। In which year was the Arabic and Research Institutes established in Patna? अब अरब भाषा के लिए, अरब भाषा, क्योंकि बिहार में मुस्लिम लोग भी थे, मुस्लिम का उदय हुआ अरब से ही, तो उसके लिए कब हुआ? द अरेबिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वाज इन पटना इज 1952। रिसर्च इन अरेबिक एंड पर्सियन, पर्सियन एक भाषा होता है, पर्सियन भाषा होता है, अरेबिक भाषा होता है जो अरब का लोग बोलता है। तो 1955 का 55 ऐसे याद कर सकते हैं। 1955 काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड भारतीय नृत्य कला मंदिर सब 1950। बिहार उर्दू 1972। अरबिक वाला कब हुआ बता? 1955। 55 ऐसे याद करो। अब ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब हुआ कि द इंस्टीट्यूशन established in 1955 at वैशाली is dedicated to research and study of which religion and philosophy। 1955 में ही वैशाली में, कहाँ पे? वैशाली में किस चीज़ को, किस रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म। फिलोसफी मतलब क्या होता है? दर्शन, विचार। मतलब किस धर्म के लिए तुमको एक सोसाइटी की स्थापना किया कि इसमें रिसर्च किया जाए। बताओ किस धर्म के लिए? बुद्धिज्म के लिए। तुमको लगेगा कि हाँ बुद्ध का यहाँ पे बहुत महत्व है, शायद इसके लिए होगा। नहीं, इनके बारे में तो बहुत सारी जानकारी हम लोग को पता है ही। हिंदू के लिए, इस्लाम के लिए होगा? नहीं, इस्लाम के लिए भी नहीं होगा। इसके लिए तो अरेबिक और पर्शियन रिसर्च बना था ना 1955 में, 56 में। हिंदू के लिए क्या करना जरूरी है? हिंदू को तो सब जान रहा है। तो बच गया कौन? जैनिज्म। जैन के लिए होगा। तो द प्राकृत जैन सहस्त्र एंड अनीसा शोध संस्थान क्या है? द प्राकृत जैन सहस्त्र एंड अनीसा शोध संस्थान, ये नाम है ये संस्थान का, जो कि वैशाली में 1955 में स्थापना हुआ। मतलब जिस समय मुस्लिम के लिए अरेबिक हुआ था, इसके लिए भी 55-56 जैन धर्म, 55-56 अरेबिक पर्शियन। मैथिली साहित्य परिषद का स्थापना कब हुआ? अभी बताए थे, दरभंगा में। कब हुआ था? 1930 में। कहीं कहीं 1939 भी दिया हुआ है, ठीक है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1919 मुजफ्फरपुर। और बताओ भारतीय नृत्य कला, नृत्य कब किए थे? जब हम लोग गणतंत्र हुए थे 1950, ठीक है। भारतीय राष्ट्र भाषा परिषद 1950। जब हम लोग गणतंत्र हुए तो हम लोग मैगजीन वगैरह के बारे में फोकस करने लगे। अच्छा, मैथिली भाषा बिहार में, इसको 8 शेड्यूल में कब शामिल किया गया ये तुमको नहीं पता है? 2003 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक दिन हम बहुत सारा अमेंडमेंट पढ़ाए थे उर्दू में। हाँ। वही वाला पूछ रहा है, अब रहने दिया। चलिए अब यहाँ पे है इमामबाड़ा। इमामबाड़ा सिटी कहाँ पर है? तो इस बीजा मखसूस मस्जिद का निर्माण पश्चिमी
दरवाज़ा क्षेत्र 17वीं शताब्दी में किया गया। इमाम बाड़ा कहाँ पर है? 17th सेंचुरी में किया गया। ऐसे एक इमाम बाया बाड़ा बनाते हैं, तो बाया कौन करती है? ननद करती है, तो वो नालंदा में था। ठीक है, ठीक है। फिर है पत्थर की मस्जिद, ये कहाँ पर है? तो ये भी पटना में है। इस मस्जिद का निर्माण सुल्तानगंज क्षेत्र में हुआ, जहांगीर के पुत्र परवेज द्वारा। तो परवेज है ना, परवेज जो है बंका बाजार वाला, वही बनवाया था पत्थर की मस्जिद, याद रहेगा। पटना सिटी ही हाजीगंज क्षेत्र में शेरशाह के शासनकाल में निर्मित एक प्राचीन मस्जिद है, जिसके अंदर हजरत मोहम्मद मुराद शहंशाह सूफी की कब्र है। इसमें किसकी कब्र है? हजरत मोहम्मद मुराद शहंशाह की कब्र है। मनेर शरीफ बताए थे पटना में है, ये किसका है? हजरत मखदूम दौलत का मकबरा। मनेर है, मनेर है। अब पटना में तो क्या है, इसके पास बहुत सारा दौलत होगा कि नहीं होगा? दौलत होगा। और हजरत से याह्या मनेरी की दरगाह है। तो इसमें दो दरगाह है, एक तो याह्या मनेरी की और एक दौलत की। ठीक है, ये बहुत प्राचीन और मुसलमानों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। बड़ी दरगाह कहाँ पर है? बिहार शरीफ के नालंदा में। बताए थे बड़ी दरगाह छोटी दरगाह, ये नालंदा में है। और इसका किसका है? मलिक बाया का है, क्योंकि हमारी ननद बहुत बाया करती हैं। मखदूम शाह शरफुद्दीन का बड़ी दरगाह है यहाँ पे। मखदूम शाह शरीफुद्दीन का क्योंकि ननद क्या है, बहुत शरीफ बनती है। ठीक है, याद हुआ। आइए, इस्लाम धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल, ये तो बता ही दिए हैं, ईसाई धर्म का। यहाँ पे तो ये याद रहेगा आपको, ये याद रहेगा आपको। बताइए, इमाम बाड़ा सिटी कब बना पटना में? 17th सेंचुरी में। किसके? मासूम का मस्जिद है। पत्थर की मस्जिद कौन बनाया था? परवेज बनाया था। शेरशाह के शासनकाल में ये, इसके अंदर हजरत मोहम्मद मुराद सूफी का कब्र है। मनेर शरीफ, मनेर के क्या है, इसके पास बहुत दौलत है, तब तो मनेर शरीफ बनाया। और इसमें याह्या मनेरी का भी मकबरा, इसमें दो मकबरा है। बड़ी दरगाह किसका है? बड़ी दरगाह बहुत शरीफ बनती है, तो शरीफुद्दीन ननद बहुत शरीफ बनती है, तो शरीफुद्दीन का। और छोटी दरगाह इसमें हजरत बदरुद्दीन आलम का, हजरत बदरुद्दीन आलम का। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद करना। ठीक है, अब बिहार में जो संग्रहालय है उसके बारे में, उसके बारे में। ठीक है, ललित कला है, उसके बारे में भी है। एक बार इसको रीडिंग डालें यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे पुस्तकालय। आइए, अब है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस यानी कि वानिकी महाविद्यालय बिहार के किस जिला में है? तो समस्तीपुर में। याद है ना, सानवी साइंस लेके फॉरेस्ट्री की पूसा से। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद किसी विश्वविद्यालय पूसा से संबंधित है। वानिकी महाविद्यालय मुंगेर के किस विद्या में डिप्लोमा प्रदान करता है? यहाँ पर क्या है, तो फॉरेस्ट्री से। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना किस महाविद्यालय के अंदर फाइन आर्ट्स डिप्लोमा देता है? तो पटना। तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहाँ से किया आदमी? पटना में। मेला भी तो लगता है कहाँ पे? गांधी मैदान में, आर्ट एंड क्राफ्ट का। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट भागलपुर के तहत किस विषय में डिप्लोमा दिया जाता है? तो भागलपुर में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट होगा कि नहीं? यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ पर है फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो भागलपुर में भी सिल्क सिटी है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पर भी होगा। ललित कला, संगीत, ये सब में। फिर है
सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण के उद्देश्य से बिहार में सर्वप्रथम 1855 में कहाँ इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई? तो गया में। तो 55-56 गया संस्कृति के साथ, 55-56 करने गया में संस्कृति के साथ गया। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के उद्देश्य से 1855 में गया में डिस्ट्रिक्ट सेंटर पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। पटना में जो स्थित है बिहार म्यूजियम, इसका स्थापना कब हुआ? तो मोदी के बाद 2015। बिहार संग्रहालय में पटना संग्रहालय से लाकर रखी गई कलाकृति की संख्या कितनी है? 100 से भी अधिक है। बिहार संग्रहालय पटना की वास्तुकला जापान की किस फर्म ने मिलकर तैयार किया था? जापान ने तैयार किया। किस फर्म में? मांकी एंड एसोसिएट्स। एक वाला ये वाला कंफ्यूजन हो रहा है, ये वाला। इसके सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के उद्देश्य से बिहार में सबसे पहले कहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बोल रहा है ना, तो डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है ना, तो बताओ रिसर्च कहाँ पे होगा? गया में ही तो होगा, क्योंकि गया में क्या है, बहुत सारे यहाँ से IITian निकलता है, तो यही लोग ना रिसर्च करेगा। 55-56 करने गया संस्कृति के साथ गया में, ऐसे भी याद कराए थे। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब की गई? 1989। लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय 1989, जन्म से 100 साल पहले। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय की स्थापना के लिए दरभंगा महाराज लगभग कितनी सामग्री उपहार दिए? 1600। 16 महाजनपद में 1600। बेगूसराय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष और किसके प्रयास से की गई? तो बेगूसराय में कौन थे? 1981। बेगूसराय वाला 1981। काशी बैग लेके कांवड़ लेके कहाँ गए? 81 से काशी। बैग लेके कांवड़ लेके कहाँ गए? 81 से काशी। डॉक्टर कुमार और पीयूष गुप्ता। डॉक्टर कुमार और पीयूष गुप्ता। डॉक्टर कुमार पीयूष गुप्ता। बेगूसराय संग्रहालय मुख्य रूप से किस काल के शिल्पों का संग्रह के लिए जाना जाता है? तो पाल कालीन। तो बैग भी लेके कहाँ गए थे? ऐसे भी तो जो पाल लोग था वो बौद्ध धर्म का था, बहुत पढ़ाई करता था, और पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? बैग चाहिए। पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? बैग चाहिए, तभी तो बैग लेके काशी गया 81। मिथिला ललित कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो मधुबनी 81। तो मिथिला भी कहाँ? मिथिला का लोग भी तो काशी में है अभी 81। मिथिला का लोग भी तो काशी में है अभी 81। मिथिला ललित संग्रहालय सिराट कहाँ पर है? सिराट में। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो मधुबनी चित्रकला अब पांडु है लिपि है, इसको संरक्षण करना। मिथिला वाला तो मधुबनी को ही फोकस करेगा, और बेगू वाला कहाँ करेगा? बैग लेके कहाँ गया था? पाल लोग गया था पढ़ने बैग लेके। ठीक है, विकास। अब भागलपुर संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें किस प्रकार का संग्रह है? तो 1976। प्रस्तर शिल्प और मनमूर्ति। तो भाग गया 76 क्या किया? भाग गया पत्थर की मूर्ति लेके। 76 क्या किया? भाग गया पत्थर की मूर्ति लेके। बेगूसराय कहाँ गया? बैग लेके काशी 1981। कहाँ पे पढ़ाई? तो पाल लोग बैग लेके पढ़ रहा था, पाल कला। मिथिला वाला कहाँ है? मिथिला का लोग काशी में। तो किसको? मधुबनी। भागलपुर में भाग गया 76 क्या लेके? पत्थर की मूर्ति, जो कि परवेज बनवाया था। नारद संग्रहालय नवादा की कब स्थापना की गई? तो नारद मुनि कौन है? वो इंदिरा गांधी है। तो 1975 के आसपास। नारद, नौ से नारद, नौ से नालंदा। नारद कौन है? इंदिरा गांधी है।
नवादा के किस तत्कालीन जिलाधिकारी के विशेष प्रयासों से नारद संग्रहालय की स्थापना हुई? नारद कौन है? एपी सिंह। नारद कौन है? एपी सिंह। नारद संग्रहालय नवादा के मुख्य रूप से किस प्रकार की कलाकृति और सामग्री के सुरक्षित है? तो नारद में क्या है? पाषाणकालीन। नारद क्या? पाषाणकालीन पांडुलिपि। अब बताओ, इतना नारद मोदी है इंदिरा गांधी कि पाषाणकालीन खोज कर रही है। क्या खोज कर रही है? पाषाणकालीन। कितना पुराना है पाषाणकालीन? बिहार सरकार द्वारा बाबू कुंवर सिंह की स्मृति में और उनके पैतृक घर किस वर्ष एक संग्रहालय की स्थापना की गई? तो 72 में। तो 72 बार बोले हैं पादरी की हवेली या कुंवर सिंह के लिए। कुंवर सिंह का नाम तो 72 बार बीपीएससी पूछता है, तो 1972। बाबू कुंवर सिंह संग्रहालय मुख्य रूप से किन ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखता है? तो कुंवर सिंह तो तलवार के लिए, चित्र के लिए, ये सब के लिए जाने जाते हैं। बाबू कुंवर सिंह संग्रहालय में प्रतिवर्ष किस तिथि को विजय उत्सव राजकीय समारोह धूमधाम से मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल से 23 में एकदम विजय उत्सव मनाया जाता बाबू कुंवर सिंह संग्रहालय में। 23 से एकदम 23 में एकदम संग्रहालय में मनाया जाता विजय उत्सव। गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो गया कहाँ गया? तो पावन काम करने गया। पावन काम करने गया संग्रहालय में। पावन काम करने गया संग्रहालय में तो 52। लेकिन यहीं पे जब वो सवाल पूछा था, डिस्ट्रिक्ट धरोहर सांस्कृतिक लाइब्रेरी की स्थापना रिसर्च के लिए कब हुआ था? तो गया में हुआ था डिस्ट्रिक्ट वाला। कब? संस्कृति के साथ गया में 55-56 की है, 1955-56। गया संग्रहालय में वर्तमान में लगभग कितना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कला सामग्री का अनूठा संग्रह है? तो गया संग्रहालय में 500। गया संग्रहालय अपने संग्रह में शामिल किन ऐतिहासिक मूर्ति और शिल्पकला का विशेष है? तो गया में भी क्या मिलेगा? वही ना, जो जमीन के नीचे रहेगा। जमीन के नीचे का क्या मिलेगा? जमीन के नीचे का, अच्छा गया है तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध क्या है? पालकालीन है। पालकालीन कांस्य मूर्ति गया। दरभंगा के किस स्थानीय जमींदार ने व्यक्तिगत बहुमूल्य पूरा अवशेषों को संरक्षित कर चंद्रधारी संग्रहालय की स्थापना की? तो चंद्रधारी संग्रहालय कहाँ पर है? गया में, ये दरभंगा में। चंद्रधारी कहाँ पर है? वहीं पर है चंद्रधारी संग्रहालय, जो कि वर्तमान में दरभंगा में। कब स्थापना हुई? 1957। चंद्रधारी कहाँ पर है? 1957। 1857 के 100 साल पहले 1957 चंद्रधारी 1957 कहाँ? दरभंगा। चंद्रधारी संग्रहालय में कितने हजार ऐतिहासिक पुरावशेष हैं? 6000। जैसे नारद कहाँ पर का था? नालंदा। चंद्रधारी कहाँ पर का है? ऐसे भी देखो, चंद्रधारी पूछ रहा है ना, तो चंद्रधारी कौन है? शंकर जी। शंकर जी का फेवरेट लोग कहाँ पर है? दरभंगा में। जो चंद्रधारी करेगा इसी भी उससे लोग क्या करेगा? डरेगा, क्योंकि शंकर जी से डरता है लोग। तो चंद्रधारी करेगा उससे डरेगा, शंकर जी से डरता है लोग। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी नहीं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि बिहार में जो पटना म्यूजियम है इसकी स्थापना कब हुई, तो हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए कि देखो, 2 चीज़ें, एक है पटना म्यूजियम, एक है बिहार म्यूजियम। अब
पहली स्थापना किसकी होगी? तो पटना वाले के लिए। पहले पटेल आएगा, फिर बकलोल आएगा। ये 1917 में ब्रिटिश शासन के दौरान ही हो गई और ये 2015 में मोदी जी के बाद नीतीश कुमार के दौरान हो गई। इसमें जो है पटेल में, पटना वाले में बक्सर के युद्ध का मुख्य रूप से दिखाया गया है। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो पटेल जो है बक्सर के युद्ध को ही दिखा रहा है मुख्य रूप से। ये जो बकलोल है ये प्राचीन काल से शुरुआत कर रहा है और 1764 तक का मुख्य रूप से मुख्य चीज़ को दिखा रहा है। फिर से जो पटेल को है स्थानीय लोग प्यार से जादूगर बोलते हैं और इसको स्थानीय लोग अंतर्राष्ट्रीय कला और इतिहास का केंद्र बोलते हैं। अब ये जो पटेल है जो कि बहुत पुराना है, तो मुग़ल राजपूत इंडो इस्लामिक शैली में बना है और इसका जो बना है ये जापान की मॉकी एसोसिएशन नाम की कंपनी से बना हुआ है। बकलोल को कौन बनाया? जापानी लोग बना के चला गया। जापानी लोग ऐसे भी बकलोल बना देता है बिहारी को मॉकी एसोसिएशन के द्वारा। इसमें मुख्य रूप से क्या रखा हुआ है? तो 58 फीट लंबा जीवाश्म फॉसिल और गैलरी, गंगा गैलरी राजेंद्र बाबू का चीज़ रखा हुआ है। और इसमें मुख्य रूप से क्या रखा हुआ है? तो दीदारगंज की यक्ष की मूर्ति रखी हुई है। बकलोल में यक्ष की मूर्ति रख के क्या करेगा? यक्ष का मूर्ति रख के यक्ष का, तो ये डिफरेंस याद रखें। तो बोल रहा है बिहार के ऐतिहासिक संग्रहालय पटना। तो पटेल क्या आया? पटेल पहले आया ना, तो 1917। लेकिन पटना हाई कोर्ट पूछे तो 3 फरवरी 1916 पहले हाई कोर्ट और फिर पटना संग्रहालय, क्योंकि कोर्ट से बड़ा था कोई नहीं है। 1917 में स्थापित पटना संग्रहालय इमारत पटना हाई कोर्ट के किस भाग का है? तो ये जो उत्तरी भाग का है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का उत्तराधिकार कौन बना? पटना म्यूजियम। पटना हाई कोर्ट, पटना म्यूजियम। पटना संग्रहालय के सबसे पहले और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राय बहादुर। बहादुर नाम के आदमी प्रथम अध्यक्ष बने। राय बहादुर शरद चंद्र। पटना संग्रहालय में प्रागैतिहासिक काल के लेकर किस काल तक की दुर्लभ सामग्री मूर्ति है? तो बताए थे पटना में पटेल जो है आधुनिक काल का दिखा रहा है, मेनली 1764 का बक्सर के युद्ध का दिखा रहा है। उसमें भी सबसे प्रमुख है जीवाश्म जो 58 फीट का है, फिर से गंगा गैलरी और फिर से राजेंद्र बाबू का कुछ दिखा रहा है। प्राचीन काल का किस में दिखा रहा था? तो बिहार म्यूजियम में। रामचंद्र शाही संग्रहालय कहाँ है? तो देखो चंद्र शाही था कहाँ पे? तो चंदा जिसके शाही पर हो उसे डर लगेगा ना, तो दरभंगा। लेकिन रामचंद्र, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी बिहार का है, तो रामचंद्र शाही संग्रहालय मुजफ्फरपुर। ऐसे भी याद कर सकते हो शाही लीची मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के किस व्यक्ति के प्रयासों से 16
हजार पूर्व अवशेषों के संग्रह को इस संग्रहालय की नींव पड़ी। विजय कुमार शाही। इसकी स्थापना कब हुई? तो इंदिरा के समय। जय कुमार शाही। दीप नारायण संग्रहालय कहाँ पर है? तो दीपक कौन जलाया? साली ने दीप जलाया। साली ने दीप जलाया। ऐसे भी साली से दीपक क्या करता है? जलता है। जमीन नहीं दिलाया तो दीप जलाया। पोस्ट में दिए गए भित्तिहरवा के साथ किस विशेष संग्रहालय का संबंध है? भित्तिहरवा गांधी स्मृति संग्रहालय। भित्तिहरवा भित्ति भित्ति। अब ये है आर्कोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ पर है? नालंदा। 1917 में 1956 में बौद्ध गया आर्कोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना हुई। तो गया में तो हम बता ही रहे हैं। हाँ, अब देखो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ कहाँ पर है? नालंदा में स्थापना कब? 17 पे करता। ठीक है ना। लेकिन गया वाला तो हम बता ही हैं। गया वाला 55-56 संस्कृति के साथ करने गया। 55-56 ये वाला तो याद ही है। और ये वाला कैसे याद होगा? तो ये ऐसे याद करो। 17 पे खतरा कौन? नानद। 17 पे खतरा कौन? नानद। तो नालंदा वाला भी याद हो गया। ठीक है। अब देखो वही पूछ रहा है नालंदा वाला, तो 17 पे खतरा नानद। गया वाला 55-56 तो याद करा ही दिए। अब यहाँ पे लाइब्रेरी है, ठीक है ना। राधिका सिन्हा संस्था सचिदा सिन्हा लाइब्रेरी, तो कहाँ? पटना में होगा। तो सच्चिदानंद 24 घंटा पढ़ाई करते थे, ऐसे याद हो जाएगा। खुदकसा लाइब्रेरी ये भी कहाँ है? पटना में है। तो खुदा पे अड़ गया 1938। खुदा की कसम पे अड़ गया तो 1938 नहीं खाता, भगवान कसम अड़ गया, तो यहाँ इसे याद हो जाएगा। अब खुदकसा क्या है? पटना ओरिएंटल, इसी का नाम में अड़ गया। कहाँ पे? पटना में होगा लाइब्रेरी। अड़ गया कि पढ़ने के लिए अड़ गया, और कि खुदा का सवा 32 अड़ गए हम पढ़ने के लिए। सच्चिदानंद 24 घंटा पढ़ाई किया। सच्चिदानंद श्रीमती राधिका सिंह सच्चिदानंद दोनों पटना में है। अब यहाँ पे पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब पूछ रहा है? तो कब हुआ? 3 फरवरी 1916 और 1917 में। बिहार म्यूजियम। पटना उच्च न्यायालय का भवन का आधारशिला किसने रखी थी? लॉर्ड हार्डिंग। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चैमियर। बस इतना याद रखो, एलिजा एम्पे नहीं, चैमियर। पटना उच्च न्यायालय को किस वर्ष हिंदी में भी याचिका किस वर्ष हिंदी में भी याचिका स्वीकार करने की घोषणा की? 2019 में। कोविड से पहले हिंदी में भी याचिका स्वीकार करने का ये स्वीकार करना चाहा। अब यहाँ पे देखो जो पटना उच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब हुआ? 3 फरवरी 1916। और कौन सा अधिनियम से? तो भारत सरकार अधिनियम 1915 के माध्यम से। ठीक है। और चैमियर इसका प्रथम ये था। अब ये तो कोई बिहार ऐसा ही में इस पर पूछा था और ये सवाल हम गलत किए, बताओ। ये 1799 में पूछा था। कहाँ से पूछा ये सवाल? कि सर सैयद अली इमाम ने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना कब की? एक तो रिसर्च वाला बताए थे, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद रिसर्च, गणतंत्र के समय भाषा में रिसर्च कर रहे थे 1950, वो बताए थे। ठीक है। लेकिन ये तो कोई क्या पूछ रहा है? तो 1868 होगा। क्या होगा? 1868। पादरी की हवेली था 1872। तो क्या आंसर मार्क होगी? 1868 में कौन? इमाद अली। क्या नाम है? इमाद अली ने ही साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना। 27 फरवरी 1868 याद रहेगा। इमाद अली है, इमाम नहीं है। इमाम नहीं मार देना, सर सैयद अली भी नहीं मारना, इमाद अली है। ठीक है। इमाद दमाद अली। यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के ऊपर सवाल है कि पटना हाई कोर्ट 1916 में मुख्य न्यायाधीश
अच्छा अन्य न्यायाधीश के साथ अपना काम शुरू किया, बिल्कुल। 1916 से कैसे याद रखो, 1 + 6, ठीक है। 1947 में इस न्यायालय की स्वीकृति की संख्या 9 अस्थायी अच्छा अतिरिक्त हो गया, बिल्कुल। 9/6/15 हो गया, 9 अस्थायी अच्छा अतिरिक्त हो गया, 9/6/15 हो गया। कब, आज़ादी के समय। तो ये दोनों सही है, 9/6/15 हो गया। नहीं, दूसरा स्टेटमेंट जो है 9/6 गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 9/6 नहीं, शुरुआत में तो 1/6 है, ठीक है। बाद में क्या हो गया, 9/3 हो गया, 9/3 हो गया, 9/6 नहीं, ठीक है। 9 परमानेंट और 3 एडिशनल हो गया, यानी कि 6 की जगह 9 हो गया +3 वो और जोड़ दिया। इसे भी 6 में 3 जोड़ रहे हैं, तो कैसे याद रखेंगे। शुरुआत में क्या चीज़ था, 1 + 6, बाद में 9 + 3, ठीक है। कैसे याद रखोगे, तो याद तो हो ही गया। ऐसे भी 9 में 6 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 9 बनेगा, ये हो गया। अब ये भी बिहार ऐसा ही 1799 में पूछा था। ये नीतीश सरकार का जो भी सुधार सब है, ठीक है, पूछा था। बताइए कौन सा यात्रा कब हुआ। अब इतना कैसे याद रखेंगे, तो चलो तुमको याद करा ही दे रहे हैं। नीतीश कुमार की प्रमुख यात्रा, समाधान यात्रा कब किया, 2024 में। कैसे याद करें, तो 24 घंटा समाधान करते थे नीतीश बाबू। न्याय यात्रा कब किया, 2005 में। तो पंजा क्या करेगा, न्याय दिलवाएगा कांग्रेस। धन्यवाद यात्रा क्या किए, 2009 में। तो कैसे याद रखेंगे, आइए किसके लेके, लोकसभा चुनाव में जो है ना गठबंधन था उसके प्रदर्शन के लिए। तो 9 से नो धन्यवाद, नो थैंक्स। प्रवास यात्रा 2009-10, तो 9 से नो प्रवास। अब कहीं भी हम प्रवास नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सभी जिलों में रात्रि विश्राम कर ज़मीनी हकीकत को समझना, यही है प्रवास यात्रा। विश्वास यात्रा 2010 में, चुनाव से ठीक पहले कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांगने हेतु। कैसे याद रखोगे, 10 से बस, अब विश्वास है मुझे आप पे, नीतीश कुमार। सेवा यात्रा कब, 2011 में। तो 11 रुपये में सेवा का मौका दीजिए। सबके बोलते हैं 11 रुपये में कोर्स पढ़ाएंगे। अधिकार यात्रा 2012 में, विशेष राष्ट्र के दर्जा के लिए अधिकार यात्रा लेकर जन आंदोलन। तो अधिकार 12 से पारा चढ़ा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अधिकार से पारा चढ़ा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। उसके बाद है ना संकल्प यात्रा। संकल्प कब लिया, देखो समाधान कर रहा था 24 घंटे, संकल्प लिया। मोदी जी ने बहुत संकल्प लिया था। संपर्क कब किया, मोदी ने बहुत लोग से संपर्क किया। निश्चय कब किया, तो 16 बिहार के सरकारी महत्वाकांक्षा 7 निश्चय योजना के लिए 110 महाजनपद में निश्चय किया। खोल ना खुल जाता हूँ। समीक्षा कब किया, तो 17 का खतरा समीक्षा किया। अभी नहीं खाएंगे, 10 मिनट। जल जीवन हरियाली कब किया, 19-20। समृद्धि कब किया, लेटेस्ट, ये आखिरी वाला है, जिसमें 50,000 करोड़ की बड़ी विकास योजनाओं को क्रांति की समीक्षा जनसंवाद के लिए। आखिरी में समृद्धि योजना है, ठीक है। समाज सुधार कब किया, समाज सुधार, तो देखो समाज सुधार एक था क्या कि 2011 में सेवा किया था 11 रुपये में, लेकिन समाज सुधार किया 21 रुपया, शुभ 21 रुपये में। प्रगति कब किया, तो 24 अवार्ड नीतीश कुमार क्या किया, प्रगति किया। विकास समीक्षा कब किया, तो 17 पे खतरा समीक्षा। अब आइए सवाल, समाज सुधार कब किया, तो समाज सुधार 21 रुपये में किया, ठीक है। सेवा कब किया था, 11 रुपये में। विकास समीक्षा कब किया, तो 17 पे खतरा, विकास समीक्षा 2017 पे किया। समाधान कब किया, 24 घंटा समाधान किया। प्रगति कब किया, तो 24 घंटा नीतीश कुमार के समय प्रगति था। केवल ये वाला सही है। बिहार का पहला सूक्ष्म बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन कब हुआ, तो ये नवंबर में ही हुआ था, 20 नवंबर 2024, 20 नवंबर 2024 बर्थडे के समय। एक्यूटल वर्ड मीनिंग पूछा था 1799 के सब क्वेश्चन। एक्यूटल मतलब क्या होता है, दोष मुक्ति। डिफ्लैक्शन मतलब क्या होता है, गबन। गबन मतलब एक न्यायिक शब्द है, डिफ्लैक्शन। बिहार राज्य विधानसभा का गठन का आर्टिकल 170। रागी का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, तो रागी कहाँ पर है, साउथ वाला में, रख वहाँ पे साउथ वाला में। रागी कहाँ पे है, तो रागी से रागनी, रागनी कहाँ पर है, साउथ में है, दक्षिण में है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ठीक है।
बिहार जो मुख्य रचनाकार मोहनलाल महतो, ये तो बता ही दिए हैं। सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज एएसआई में पूछा था, किससे संबंधित है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। परिवर्तन नहीं, प्रकीर्णन। ये तो हो गया इतना कुछ, इतना हमने पढ़ाया। ऑल द बेस्ट। चलिए, जय माता दी।